आप लोग थोड़ा सामने आ जाइए, आइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। प्रभु का पावन पवित्र नाम, मालिक का प्यारा सच्चा नाम, हम सब जीवों को भवपार करने वाला नाम, जीते जी प्रभु से मिलाने वाला नाम। यह नाम नहीं इंसान का, यह काम नहीं इंसान का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय 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 गुरुदेव जी, धाम अपार अनाम। कोटि कोटि विनती करूं, अरब खरब प्रणाम। स्वामी सतगुरुदेव के चरण कमल शिरनाय, चरण शरण मैंने लई, लीजे गुरु अपना। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम परम पूज्य परम दयाल सतगुरु स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी माताएं बहनें, सबको आपको सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सबों का ये बहुत ही सौभाग्य है कि ऐसे घोर कलयुग में उस मालिक की असीम दया और कृपा हो गई, उस प्रभु परमात्मा की मेहर हो गई, जिसके कारण से हम सबों को वह अवसर ये प्राप्त हुआ। यह अवसर मतलब मौका ये प्राप्त हुआ किसी मनुष्य शरीर में रह करके परमात्मा को प्राप्त कर लेने का। क्योंकि ये सौभाग्य हमको करोड़ों जन्म पहले या करोड़ों जन्म पूर्व हमको ये प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ऐसी घड़ी, ऐसा अवसर, ऐसा समय हम मनुष्यों के लिए कभी आया ही नहीं। और ऐसा अवसर, शुभ घड़ी हम सबों के बीच में आया है और इस घड़ी को हम लोग को पहचानना है। इस समय को हम लोग को सदुपयोग कर लेना है। अगर जो इंसान, जो व्यक्ति, जो प्रेमी अगर इस समय का सही आकलन कर ले और पहचान कर ले और पहचान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले और परमात्मा के प्रति अपना प्रेम को जगा ले, तो निश्चित है कि वो जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होगा, आपको जीते जी प्राप्त होगा। या ऐसा और कितने लोगों ने, असंख्य मतलब लोगों ने, लाखों लोगों ने ऐसे महापुरुषों की दया कृपा ले करके अपनी जीवात्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया। अब ऐसा अवसर और घड़ी हम लोगों को भी मिला है, हम सबों को भी प्राप्त हुआ है। क्या ऐसा अवसर का लाभ उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
हमें सबको ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार आपको मिलता नहीं है। ये मनुष्य तन भी आपको बार बार मिलेगा नहीं, और आपका जीवन भी आपको बार बार मिलेगा नहीं। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहते हैं बड़े भाग से ये आपको मनुष्य तन मिला है, और इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए समस्त देवी देवता जो है कि पाने के लिए तरसते हैं। उनको भी ये नसीब नहीं है। क्यों नसीब नहीं है? कि वो भी कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं। उनको भी ये अवसर तब प्राप्त हो जाएगा जब अपने पुण्य कर्मों का भोग लेगा उधर। अब भोगने के बाद में जब सारा भोग खत्म हो जाएगा तो शेष पुण्य कर्मों का प्रताप प्राप्त होगा, तब जाकर के उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। और हम लोग उस चीज़ से गुजर चुके हैं, ऐसे अवसरों से गुजर चुके हैं। तो सूर्य ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनको भी ये नहीं मिलता। वो लोग जानते हैं, उनको ये अवगत हैं, उस चीज़ से सामने से जानते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिलने से क्या फ़ायदा है, मनुष्य शरीर पा करके हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो है उनको है, पर हम मनुष्य शरीर में रहते हुए उसका ज्ञान हमें नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि मनुष्य शरीर कितना अनमोल है। क्योंकि बगैर मनुष्य शरीर पाए कोई भी जीवात्मा न उसका जाग सकता है, न कभी वो प्रभु परमात्मा के देश जा सकता है, न कभी अपने आप को मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये अवसर घड़ी हम लोगों को मिला है। ये घड़ी हमारा दिन प्रतिदिन, ये जो समय है दिन प्रतिदिन मेरा गुजर रहा है, वापस आएगा क्या? अरे हम लोग सोचते हैं कि भाई कि थोड़ा सा समय आ जाए, अवसर आ जाए तो हम थोड़ा सा और कुछ कर लें, लेकिन ऐसा घड़ी नहीं आएगा। हम लोगों के सांसों की पूंजी खत्म होने वाली है। हमारे पास इतना अवसर नहीं है, घड़ी नहीं है, समय नहीं है कि फिर हमको फिर ये चांस लेकर के हमको मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। प्रेमियों, इस चीज़ को अपने अंदर में समाहित कर लेना चाहिए। बाबा जी ने हम सभी जीवों के लिए यह अवसर प्रदान किया। ऐसे समय में वो हम लोगों को भाग्य, हमारा सौभाग्य ऐसे समय में जगह जो कि आज तक सृष्टि में कभी किसी को मिला ही नहीं था। ऐसा संयोग, ऐसा शुभ घड़ी हम लोगों के पास में आया है। क्योंकि इससे पहले इतने समर्थ सतगुरु या कामिल मुर्शिद इस दुनिया में, इस धरती में कभी नहीं आए। कबीर साहब से लेकर के जितने भी यहाँ पर आए, बहुत सारे संत आए, लेकिन वो सब के सब गुप्त संत थे। और जबकि बाबा स्वयं जब आए तो वो प्रकट रूप में आए। प्रकट रूप और गुप्त रूप में ये अंतर होता है। जो गुप्त संत होते हैं वो किसी को ज़बरदस्ती या फिर बुला करके नहीं देते। जो उनको जानते पहचानते, उनके पास सत्संग सुनते हैं, सुनने के बाद भी उनको जब लगता है ऐसा कि नहीं इसको अब रास्ता दिया जाए, तब वो रास्ता देते थे। लेकिन इन्होंने वो सारी मर्यादाओं को, सारी जो मर्यादाएं रखी गई थी संतों के द्वारा कि वैसे जीवों को ही नामदान दिया जाए जो इसको लेने के योग्य हैं, उनको ये निकाल दिए, ख़त्म कर दिए और सारे मर्यादाओं को दूर कर दिए और कोई भेदभाव को नहीं रखा। सारे समस्त सृष्टि के जीवों के लिए अपना सारा दरवाज़ा खोल दिए। और क्या बोलता है, यहाँ पर निशान ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी इनके शरण चरण में आ जाए या इनको दर्शन कर ले, इनका दीदार कर ले या इनका शरण में आ करके जो भक्ति कर ले, वो सब के सब उस अधिकार को पाने का अधिकारी बना दिए। और उसको अधिकार पाने के लिए इन्होंने खुले मन से समस्त जीवों को ये नहीं देखा कि कौन पापी है, कौन शराबी है, कौन कबाबी है, किसी को नहीं देखा। कितने क्विंटल मांस खाए, कितने क्विंटल शराब पी के पचा दिए, किसी को कुछ नहीं देखा। जो भी इनके शरण में चले गए और इन्होंने अपनी दया की दृष्टि डाल करके उनके समस्त प्राण पापों को, उनके गुनाहों को और उनके कर्मों को माफ़ कर दिया। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि जब ऐसे महापुरुष आएंगे, उन्होंने परिचय दिया रामचरितमानस में, एक अनिहानामा अज सजदानंद प्रभु धामा, एक अनामी महाप्रभु है, एक जो है वो सबका मालिक है, जो सबका सृजनहार है। जब वो अनामी महाप्रभु इस मृत मंडल में मनुष्य शरीर धारण करके आएगा तो हम जीवों के लिए कैसी दया करेगा। तो कहते हैं सम्मुख जीव होई जब मोही कोटि जगन अग्नाशय, तभी ही कहते हैं कि जब वो मेरे समीप आ करके खड़ा हो जाएगा। कोई भी जीव, ऐसा नहीं कि इंसानी, कोई भी जीव हमारे समीप में आकर के खड़ा हो जाएगा और उस दया की दृष्टि, मैं उस पर कह रहे हैं कि मैं उस पर दया की दृष्टि डाल करके उनके अनंतों जन्मों के यानी कि कोटि यानी करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को मैं क्षय कर दूंगा, उसको नाश कर दूंगा। और उसकी जीवात्मा के कहने का मतलब है कि पिछले सारे जन्मों के कर्मों को मैं धो दूंगा,
बाबा जी ने कहा 75% शेष रहेंगे, वो जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब जो ब्रह्मा ने हम सबों को मनुष्य शरीर देने के बाद जो हमारी जीवात्मा को भोगने के लिए जो कर्म सौंप करके छोड़ दिया, वो 25% कर्मों की भुगतान जो है हमें इस शरीर में रह करके भोगना है और उसको पालन करना है। और नए कर्म ना बने, नए कर्मों का संग्रह ना हो, इसके लिए गुरु महाराज ने हमें आपको रास्ता दिया कि सुमिरन का, ध्यान का और भजन का, ताकि आप रोज नित्य प्रतिदिन जो है कि सुमिरन ध्यान भजन करके हम अपनी जीवात्मा के ऊपर में जो नित्य प्रतिदिन का जो कर्म हम करते हैं उसको रोज़ झाड़ू लगाते रहें। सुबह और शाम, दिन भर का झाड़ू शाम को साफ कर लो। रात भर में जब हम लोग सपनों में भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, स्वप्न भी क्रिया जिसको मनसा क्रिया भी कहते हैं, वो सब क्रियाओं को सुबह उठ करके साफ कर लो। अगर बच खुच गया तो समय मिले तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको भी साफ कर लो। तो ये उद्देश्य था, जब जीवात्माएं सब निर्मल रहेगी, उनके ऊपर में कोई कर्म कर्जा नहीं रहेगा, वो तमाम कर्म कर्जाओं से मुक्त करके गुरु महाराज कहते हैं जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तब गुरु महाराज आपका हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। यमराज बीच में आके खड़ा होगा और कहेगा कि भाई ये तो मेरा जीव है, हम इन जीवों को ये तो हमारे नियम और कानून के तहत में बंधा हुआ है, कर्मों के बंधन में ये जकड़ा हुआ है, हमको सारे कर्मों का कर्जा अदा कर दीजिए तभी आप ले जा सकते हैं। तब गुरु महाराज इनके खाते को खोलते हैं कि कितने, देखो हमारे ये मेरा बच्चा है, इन्होंने मेरी भक्ति की है, मेरी सेवा किया है, और इन्होंने हमने इनके जीवात्मा की डोर को, मैंने इसको पकड़ा है और इसको जो है मैं ये आपके कर्म कर्जा को इन्होंने इतने घंटे तक बैठ करके साधना करके आपके सारे कर्म कर्जा को इन्होंने अदा किया है। जब सारे कर्म कर्जा को अदा कर दिया है तब आपको कैसे कह दो कि आप ये आपका जीव है, कहते ये मेरा जीव है। और गुरु महाराज वहाँ से उनको उस जीवात्माओं को अपने साथ में करके ले जाते हैं। कहने का मतलब ये शुभ घड़ी हमारे लिए है, लेकिन हम लोग क्या अभी तक कितने वर्ष बीत गए, 20 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 35 वर्ष, किसी को 15 वर्ष, किसी को 12 वर्ष, सब लोग हम लोगों को रास्ता लिए इतना दिन बीत गया, लेकिन क्या हमने हमारी जीवात्मा जगी? क्या हमने आप गुरु महाराज के अंतर दर्शन किया? क्या गुरु महाराज की कृपा हम लोगों ने प्राप्त कर ली? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? हम लोग ने किया ही नहीं। बाबा जी ने कहा कि 3 आधार दिया गुरु महाराज ने, हम जीवों को माफ़ करने का, हमारे कर्मों को धोने का आधार जो रखा वो 3 तरह के रखा। पहला जो उत्तम श्रेणी का जो है वह है मनसा जो सेवा, वो सेवा रखा। मनसा सेवा जो उन्होंने जो कहा कि ये मन से जो सेवा करेगा वो सबसे उत्तम सेवा कहलाता है, सबसे उच्च श्रेणी का सेवा कहलाता है। मनसा सेवा में क्या होता है कि आपका सुमिरन, ध्यान और भजन, जो मन बुद्धि चित्त को रोक करके अपनी जीवात्मा के घाट में बैठ करके जब हम अपनी जीवात्मा को जगाने का प्रयास करते हैं और रोक करके जो अनहद नाद है, शब्द है, उसको हम लोग सुनते हैं, नाम का श्रवण करते हैं, ये उत्तम कोटि की सेवा है। ये गुरु सेवा का पहला सेवा है जो सबसे हाई क्वालिटी का सेवा है। हम इस सेवा जो कर लेता है वो जीते जी इसी शरीर में रहते रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेता है, परमात्मा उसको प्राप्त कर लेता है और देवी देवताओं के लोकों में रोज़ आना जाना करता है। ये उत्तम कोटि की सेवा है। तो ये उत्तम कोटि के जो सेवा कर लेता है उसकी जीवात्मा तो पार हो जाती है। लेकिन हम लोग इस कलयुग के जीवों में ये इतनी सामर्थ्यता नहीं है, इतनी शक्ति और ताकत नहीं है कि मन बुद्धि और चित्त को निग्रह कर ले, मन बुद्धि चित्त को रोक ले और रोक करके श्रवण कर ले और भजन कर ले। ऐसा हम लोगों के अंदर में ताकत नहीं है। ये कलयुग के जीवों में ये तो सरल कर दिया गया, लेकिन भी हम लोग नहीं कर पाते कि जब हम सुमिरन के लिए बैठते हैं मन भाग जाता है, बुद्धि भाग जाती है, चित्त भी भाग जाता है और मन जो है ऐसे जगह में चला जाता है जो हमारा जो मन बुद्धि चित्त को जो वर्षों की आदत पड़ी है, वर्षों की आदत कहाँ पर पड़ी हुई? तो भोगों पर, संसार के भोगों पर पड़ी हुई। जैसे ही आंख बंद करते हैं तुरंत भाग जाता है। भागता है कि नहीं भागता है? अभी तो नहीं भागेगा, लेकिन जब आंख बंद करोगे वो भाग जाएगा, ध्यान में बैठोगे भाग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मनसा कर्म हम नहीं सफलतापूर्वक कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे ऊपर में बहुत सारा पर्दा रखा गया है, बहुत सारे पहरा लगा दिया गया है। पहरा ऐसा पहरा है जहाँ से हम और आप जो बच नहीं सकते। जीवात्मा को चारों तरफ से घेर घार करके रखा गया है और इस घेराव के कारण कोई भी जीव जो है न सही से सुमिरन कर पाता, न सही से भजन कर पाता, न ही कोई सेवा कर पाता। ये इसी कारण है
कि ये जीवात्मा जब फंसी पड़ी है और सौभाग्य से हमको मनुष्य शरीर मिला है और इसी मनुष्य शरीर में वो रास्ता है और इस रास्ता को अगर हमने खोजा नहीं, पाया नहीं, तो फिर ये 84 में चले जाएगी। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, कुत्ता में जाकर फिर पैदा हो जाएगी। फिर वहाँ पर जन्मों जन्मों नहीं, करोड़ों लाखों जन्मों तक वैसे ही जन्मते मरते रहेंगे और न उससे हमारा कोई लाभ मिलेगा और न ही हमारे जीवात्मा का कल्याण होगा। जीवात्मा को पार होने का, घर जाने का, वापस जाने का एक ही आधार है, एक ही रास्ता इस सृष्टि में, वह है मनुष्य शरीर के अंदर में तीसरा तिल, 10वां दरवाज़ा। और यहीं पर साधना के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर मन बुद्धि चित्त को रोको और जीवात्मा को जगा करके परमात्मा से मिला लो। ऐसा शुभ घड़ी आपको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारे से नहीं होता, हम सबसे नहीं होता। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई दूसरा आधार कर लो। दूसरा आधार क्या है कि तन की सेवा कर लो। गुरु की सेवा में ये शरीर को लगा दो। जब तन की सेवा करोगे, गुरु आदेश पर तन की सेवा करोगे, तो तन में से जितने भी गुनाह किए हैं, तन से जितने भी हमने लेन देन किया है, कर्मों की गंदगी जमा इकट्ठा किया है, गुरु की सेवा करोगे तो गुरु महाराज उस पर अपनी दया दृष्टि डाल करके उसको भी हटाते हैं। ये तन को निर्मल करते हैं, मन को निर्मल करते हैं, आपके अंदर में भाव पैदा करते हैं, आपके अंदर में प्रेम पैदा करते हैं और पैदा करके आपको इस भावुकता में ला करके खड़ा करते हैं कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो ये सेवा का लाभ है। तो ये सेवा भी हम नहीं कर पाते, तन की भी सेवा हम नहीं कर पाते। तो गुरु महाराज ने तीसरा आधार रख दिया कि चलो ये काल माया के देश है, काल माया के देश में इसी काल माया में सब फंसे पड़े हैं, तो इसी काल माया के से सेवा ले लो और इसी काल माया से सेवा लेकर के इनके कर्मों से छुड़ा दो, इनके बुरे कर्मों में माफ़ी दिला दो, इनके अच्छे बुरे कामों में उनको माफ़ी दिला दो। वो गुरु महाराज ने रखा कि धन की सेवा। ये 3 तरह का सेवा रखा। इसमें से तीसरा सेवा, अंतिम सेवा रखा धन की सेवा। बोलता है कि भाई नहीं कर सकते हो तो तुम धन की सेवा लगा लो। तो धन की सेवा कहाँ लगाओगे? तो गुरु के कामों में सहयोग करके, गुरु महाराज के योजनाओं को में आपका सहयोग करके। गुरु महाराज का योजना क्या है? तो जीवों को जगाना, जीवों को शाकाहारी बनाना, जीवों को जो है जोड़ करके अधिक से अधिक जीवों को जो है मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने के लिए उसको प्रेरित करना। ये है गुरु का मकसद। वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को जोड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को माफ़ी कराना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को जो है कि रास्ता दे करके उनको परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। तो ये सभी जो है, अगर ये जीवात्माएं अगर जाग जाते हैं तो ना जाने कितने जन्मों का उनके जो कर्म है वो सब का लाभ आपको मिलेगा। कितने ऐसे कर्म बन जाएंगे जो कि परमार्थी कर्म बोलते हैं, परमार्थी लाभ है वो आपको मिल जाता है। तो गुरु महाराज की सेवा में आप सहयोग कर दो, गुरु महाराज की योजनाओं में सहयोग कर दो। जहाँ से ज़्यादा लोगों को संदेश पहुँचाना, ये गुरु महाराज का आदेश है कि आप अपना संदेश, गुरु महाराज के संदेशों को लोग के जनों तक पहुँचाना है। और इसके लिए बाबा जी ने क्या माध्यम रखा? तो सत्संग का माध्यम रखा। गुरु महाराज जगह जगह घूम करके सत्संग का आयोजन कर रहे हैं और इसी सत्संग का आयोजन करके न जाने कितने जीवों को कहाँ किस किस जगह पर फंसे पड़े हैं, जो जन्मों के हैं। गुरु महाराज ने कहा, दादा गुरु ने कहा, और राधा स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव और जो है रविदास जी, ये तमाम ऐसे संत थे जिन्होंने रास्ता तो दिया था, नामदान भी लिया था, लेकिन भजन नहीं किया। फिर मनुष्य शरीर में आए, उन मनुष्य शरीर में आ करके वो यहाँ पर मृत्यु मंडल में पड़े हैं। तो गुरु महाराज वैसे जीवों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं। वैसे जीव जो फंसे पड़े हैं उनको ढूंढ करके निकाल रहे हैं और निकाल करके उनको रास्ता बता करके, जो भूल गया है वो रास्ता निकाल करके उन तमाम जीवात्माओं को फिर से उस रास्ते में ला करके खड़ा कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा है कि मुझे सब आता है, मैं हर काम को समय से करा लूँगा, जो जैसा भाव वाला है मैं उसी भाव में, उसी तरीके से, उसी से काम वैसे ही तरीके से मैं उसको सेवा करवा लूँगा। जो बूढ़ा है, काम नहीं कर सकता है, तो हम उसी तरीके से उसको सेवा ले लेंगे और उसकी जीवात्मा का कल्याण कर लेंगे। लेकिन है कि हम उसकी भेद को नहीं जान सकते कि किस तरीके से, किस माध्यम से गुरु हम जीवों का काम करते हैं, पता नहीं चलता। एक समय की बात है जब शिवदयाल सिंह महाराज, जिसको हम लोग राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो बड़े साहब थे, इसी तरह से गोष्ठी लगी थी। उसमें से लोग दर्शन के लिए बहुत आयोजन था, लोग आते थे दर्शन कर, जैसे गुरु महाराज मंच में बैठते हैं, सब लोग जो दर्शन के लिए आते हैं। तो उस समय भी बहुत सारे प्रेमी लोग आए थे, मिल रहे थे
और सब लोग दर्शन कर रहे थे और अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे। कोई उनसे सवाल करता, हर तरह की बात करता, सब लोग अपनी अपनी समस्या को सुनाते थे और उसका जवाब देते थे, उसका समाधान कर रहे थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे उनकी मौज हो गई। उसी समय में एक बहुत बूढ़ी माता जो है उनके पास में आ गई, और उसके पास में आई तो स्वामी जी महाराज ने देखा कि भाई तो इतना उम्र हो गया, इसको नाम दान दिया जा सकता है कि नहीं? तो बोलते नाम दान देंगे तो ये सुमिरन कर ही नहीं पाएगी। तो उनको जो चाय पीने की आदत थी, माता जी को चाय पीने की आदत थी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे तुम चाय बनाने जानती हो? बोलता है हाँ महाराज जानते हैं। कैसे बनाती हो? तो चाय की जैसे प्रोसेस है बताता, चाय बनाने का तरीका है उस तरह से बता दी। कितने बार बनाती हो? बोलता है सुबह शाम, जब कभी बीच में मौका मिल गया, पीने की इच्छा हो गई तो बना लेती हूँ। अच्छा, तो चाय बनाती हो तो अकेले पीती हो, सबका पिलाती हो? तो बोलता है जो भी मिल जाता है, जो भी आता है सबको पिला लेती। अच्छा ठीक है, तो चाय बनाना अच्छा लगता है तुमको? बोलता है हाँ अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है जाओ, बस इतना ही पूछा और उनको भेज दिया। उसके बाद में जब दर्शन का कार्यक्रम खत्म हो गया तो उनके जो सेवादार थे उन लोगों ने स्वामी जी महाराज से पूछा, महाराज आप तो बताइए, सबको आपने उनकी समस्या को निदान किया, सब लोगों ने को रास्ता बताया, सब लोगों को कुछ न कुछ मार्गदर्शन किए, लेकिन माता जी को तो आपने पूछा, उल्टा पूछ दिया कि चाय बनाते हो या नहीं बनाते हो। वो पहली बार आई थी दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके जो है देखने के लिए, जैसे संसारी नहीं होता उसी तरह से न नामदानी थी न सेवादार थी। वो दर्शन के लिए आई तो दर्शन हुआ, गुरु महाराज दया कर दिए। तो बोलता है कि आपने उससे तो चाय बनाने के लिए पूछ लिया, क्या राज रहस्य थे? बोलता है अरे बच्चा, बोलता है इसका दिन बहुत करीब है, अब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, न ये सुमिरन कर सकती है, न ध्यान कर सकती है, न भजन कर सकती है। मैंने तो इस पर विशेष दया कर दी, जब जब ये चाय बनाएगी वो मेरे को याद करेगी। कि आखिर बाबा जी ने ऐसा हमको काहे पूछा, जब भी चाय बनाएगी, जब जब बनाएगी तो मेरे को याद करेगी, मेरे रूप को याद करेगी, मेरे सवालों को याद करेगी, मेरे विचारों को याद करेगी, और जब जब याद करेगी वो उतने जन्मों का कर्म उसका काट दिया जाएगा। सोचिए कि उतने जन्मों का कर्मों को उसको अदा कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको याद करना है, किसको? गुरु को। अगर गुरु को आप याद करते रहो तो न जाने कितने जन्मों का क्या, वही तो उसी को तो सुमिरन कहते हैं। और याद करने का नाम क्या है? सुमिरन। आप सुमिरन हम लोग जो है कि फिक्स कर लिए, सुबह में उठेंगे तब सुमिरन करेंगे, शाम को उठेंगे तब सुमिरन करेंगे, है ना? बाकी समय में तो करना नहीं है। तो बाकी समय में क्या कर रहे हैं? संसार की बोझा ला रहे हैं। तो भाई बाकी समय में अगर सुमिरन कर लिया जाए तो कितना लाभ। जब जब वो चाय बनाती थी तब तब सुमिरन कर लेती थी। अरे महाराज को याद कर लेती थी, उसका तस्वीर यहाँ पर हृदय में बस गया, वो बार बार महाराज को वही सवाल गूंजते था कान में, और उसको याद कर लेती थी, तो उतना ही में उसका जो है काम बन गया, और उतना ही में उसकी जीवात्मा का संभाल भी कर लिया गया। कहने का मतलब है प्रेमियों कि हम लोगों को जो ऐसा अवसर मिला है इसका लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठाने के लिए गुरु महाराज ने फिर एक मौका दिया है। मौका दिया कि नहीं दिया है? कि अब हम लोग जाते थे, यूपी जाते थे, मथुरा जाते थे, नैमिषारण्य जाते थे, ज्ञान आश्रम जाते थे, और वहाँ जा कर के सेवा करते थे कि नहीं करते थे? क्यों सेवा क्यों करते थे? हम अपने परमार्थ के लिए, हम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। यही लेना कि सोना चांदी लेने के लिए, कि रुपया पैसा लेने के लिए, कि धन दौलत इकट्ठा करने के लिए? क्यों हमने बाबा जी के शरण में गया, क्यों हमने रास्ता लिया? इस चीज़ को विचार करना चाहिए। अगर रास्ता लेने का मकसद अगर संसारी इच्छाओं को पूरा करना था तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी गुरु करने की। अरे ये तो सभी कहीं भी चले जाते, देवी देवता मार्ग के माथा पटकते तो वहाँ आपकी संसारी इच्छाएं पूरी हो जाती, होती कि नहीं होती? लेकिन गुरु के पास में क्यों गए? गुरु से रास्ता क्यों लिया? गुरु ने हमें रास्ता भेद क्यों दिया? इसके पीछे एक ही मकसद था, हम सब जीवात्मा का कल्याण, हम सब जीवात्मा को लाभ, हम सब जीवात्मा का आत्म कल्याण, ये होना चाहिए था। लेकिन हम लोग इस पर कभी फोकस नहीं किए। हम लोग यही समझते रहते हैं संसार के रगड़ा और झगड़ा, संसार में इसका और उसका, यो ऐसा है, फलना ऐसा है, चिलना ऐसा है, हम लोग ऐसे हैं, घर में परिवार में ऐसा है, हमारा चाचा जैसा है, हमारा भतीजा ऐसा है, मेरा माँ ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, सब पर हम लोग यहीं पर लगे हुए हैं। कभी अपने अंदर में झांक के देखें। जो दूसरे के बारे में ऐसा सोचता है उसका मतलब है कि उससे भी ज़्यादा गंदगी हमारे अंदर में है, क्योंकि हमारा मन अभी उन्हीं चीज़ों में फंसा है।
कहा था ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम लोग दूसरे की बुराइयों को ढूंढते रहते हैं, हम दूसरे के मतलब कि खराबियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो गलत करते हैं। वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ढूंढने तो अपने अंदर में ढूंढो, क्योंकि हमारे अंदर में खामियां हैं, उसी खामियों के कारण ही दूसरे लोग बुरे नज़र आते हैं। हमारे अंदर में जो खामियां हैं, जो दोष है, उन्हीं दोषों के कारण दूसरे लोग बुरे लगते हैं। अगर हमारे अंदर में अच्छाई आ जाए तो सब लोग अच्छे नज़र आने लगेंगे, सब के अंदर में ये भावनाएं आने लगेगी। लेकिन हमारे पास में ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में फंसे पड़े हैं और इसके पीछे समस्त शक्तियाँ लगी हुई है फंसाने के लिए। आपको क्या लगता है कि हम लोग ऐसे बच जाएंगे? ऐसे बचने वाले नहीं। गुरु महाराज ने रास्ता देने के बाद आप पर जो काल महाराज ने ऐसा जोर से पहरा लगा दिया, जोर से पहरा लगा दिया, ऐसा पहरा लगा दिया है कि आप जो चाह करके भी गुरु महाराज की तरफ ध्यान को नहीं ला सकते। सत्संग में बैठेंगे, लेकिन अभी भी बैठे हैं तो बहुत सारे लोगों का ध्यान यहाँ से वहाँ भटक रहा है। क्या लगता है कि हम लोग सत्संग में बैठे हुए या सुन रहे हैं? आधा से अधिक प्रेमियों लोगों का मन यहाँ से वहाँ भटक रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काल जो है वहाँ पर भी बैठ करके, हर जगह बैठ करके वो अपना खेल खेलता रहता है। और यही कारण है कि हम वाणियों को, वचनों को पकड़ नहीं पाते और हृदय में उतार नहीं पाते। हृदय में उतर गया, समझिए बदलाव हो गया। बदलाव तो हृदय में होगा। सतयुग तो हृदय में उतरेगा कि घर के अगल बगल में उतरेगा। हवाई जहाज जैसा आएगा, लैंड करेगा तब आएगा, ऐसा नहीं। हमारे आपके हृदय में उतरेगा, हमारे हृदय में बदलाव आएगा। जब आपके हृदय में दया भाव पैदा हो जाए, जब आपके हृदय में ईमानदारी आके खड़ा हो जाए, जब आपके हृदय में अच्छी सोच, अच्छे विचार आके खड़ा हो जाए, जब हमारे जिह्वा से अच्छे वचन, अच्छे वाणी और सतवचन और सतवाणी निकलने लगे, तो समझिए एक सतयुग आपके अंदर में प्रवेश कर रहा है, आपके अंदर में प्रवेश कर रहा है। बदलाव तो हृदय में, जो दूसरे के प्रति निंदा, शिकायत जो हम लोग करते हैं वो खत्म हो जाए और उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाए, तो समझिए सतयुग आपके अंदर में प्रकट हो रहा है। हृदय में परिवर्तन होगा। बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आए। इसी कलयुग के अंदर में गुरु महाराज ने कहा कि मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। तो विचारों से कौन भागेगा? कौन भागेगा विचारों से? विचार कहाँ पैदा होते हैं? हृदय में। हमारे हृदय में पैदा होता है ना विचार। तो वैचारिक क्रांति कहाँ आएगी? आपके हृदय, हमारे हृदय में आएगा। हमारे हृदय में जब परिवर्तन होगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारी विचारधाराएं बदलेगी, हमारे आचरण और व्यवहार बदलेंगे, हमारे कर्मों का जो है सिलसिला है, जो अनर्थ कर्मों में फंसे हुए वो छूट जाएगा। तब हमारे अंदर में वो प्रवेश करेगा। जो भी उस पर विजय प्राप्त कर लिया, वो समझो सतयुग में अभी भी प्रवेश कर लिया। लेकिन आज तक हम लोग ये नहीं कर पाए। तो सतयुग ऐसे नहीं प्राप्त होगा। सतयुग बदलाव तो बाबा जी ने कहा मेरा तो काम हो गया है, बच्चा अब तुमको बनने की ज़रूरत है, तुमको संभलने की ज़रूरत है, तुम्हारे में बदलाव आनी जो चाहिए। अब बदलाव जब तक नहीं आएगा, हमारे में बदलाव नहीं आएगा, तो सतयुग नहीं आ सकता। बाबा जी ने कहा तो मैं तो सब रेडी कर दिया हूँ, जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे मैं सतयुग ला के खड़ा कर दूँगा। और हमें तैयारी नहीं किए हैं। सतयुग में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो पूछा जाएगा तो अभी कोई भी हम लोग उसके योग्य बने नहीं। बने हैं? अरे भाई 20 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं ना। इतने दिन से एक ही पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्लास है वो प्रमोशन नहीं कर पाए। हम लोग आज भी नर्सरी में थे, आज भी नर्सरी में ही पढ़े हुए। यानी कि प्रमोशन कर जाते तो आपको अनुभव होता कि हाँ भाई हमने प्रमोशन पा लिया है, हमने जो है कि कुछ हासिल कर लिया है, तो चलो अब अगले अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला अध्याय, अगला चैप्टर में हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोग एक ही चैप्टर में फंसे पड़े हैं और एक ही चैप्टर को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। तो भाई ये आध्यात्मिक स्कूल है, गुरु महाराज का ये स्कूल है। सत्संग क्या है? एक स्कूल है जहाँ पर हम सबों को शिक्षा देते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ज्ञान देते हैं और इसी ज्ञान को पकड़ करके हम सभी जीवात्मा को आगे ले जाने के प्रयास करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को कभी हृदय से चाहते ही नहीं कि हम लोग को सुमिरन बने, ध्यान बने, भजन बने। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जब तक कलयुग रहेगा तब तक जो है ये आपको बहुत कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा। लेकिन समय बच्चा ये खराब है, इस बुरे समय को आप काट लो, इस बुरे समय को काट लो धैर्य के साथ, धैर्य के साथ में काट लो। तो आने वाला समय जो ये बुरे समय वक्त जब खत्म हो जाएगा तो आपके लिए बहुत सुनहरा वक्त आ रहा है।
बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, जहाँ पर आप बैठोगे, सोचोगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। ऐसा समय आ रहा है। तो प्रेमियों, हम लोगों के पास में ऐसा अवसर है कि स्वयं अनामी महाप्रभु जो है परमपिता परमेश्वर, जो जीवों के कल्याण करने के लिए आए इस धरती पर, वो धरती पर आए, लेकिन वो पावन धरती आज हमारा धन्य होने जा रहा है, जो कि गुरु महाराज का चरण कमल हमारे झारखंड में पड़ने वाला है। और यहाँ पर अपनी मौज मर्जी से और अपनी दया कृपा देने के लिए आ रहे हैं, और दो महात्माओं की कृपा और दया मिलने जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि भाई कि आप जो है कि वहाँ पर जो सेवा है वहाँ जाकर सेवा करो और वहाँ पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लो। गुरु महाराज ने कहा है कि देश से के कोने कोने से प्रेमी लोग आ रहे हैं, उन प्रेमियों के लिए व्यवस्था बनाओ, उनकी सेवा कर लो। गुरु की सेवा क्या है? गुरु खुश किससे होते हैं? बोलता है जब उनके उनकी जो प्रेमी सेवा करते हैं, उस सेवा से जो किसी को हित का काम हो जाए, अच्छे लोगों का काम हो जाए, उनके भावों में प्रेम आ जाए, सद्भाव पैदा हो जाए, तो ऐसे लोगों का कहते उससे खुश होते हैं। जो देश के कोने कोने से प्रेमी आ रहे हैं, उन प्रेमियों को सत्कार करो, उन प्रेमियों के सत्कार के साथ में उनकी सेवा करो। जब सेवा करेंगे वो प्रेमी लोग खुश होंगे, जब प्रेमी लोग खुश होंगे तो गुरु महाराज खुश होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, जब प्रेमी लोग अगर खुश नहीं होंगे, आप किसी एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी को आप नुकसान हो जाएगा, आपके सोच के बाद हमारे प्रति जो है उनका ख़राब चला जाएगा कि अरे झारखंड वाले ऐसे हैं, झारखंड वाले को तो अकल नहीं, झारखंड वाले को तो सेवा का कोई भाव ही नहीं, झारखंड वाले के अंदर में जो किसी तरह का प्रेम सद्भाव है ही नहीं, तो क्या वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा? गुरु महाराज कहेंगे कि अरे ये तो लोग तो सब गड़बड़ हो गया। आप कहते हैं जब वो गड़बड़ हो जाएगा तो गुरु महाराज खुश होंगे? गुरु महाराज कहते हैं एक भी बच्चा अगर मेरा खुश होता है तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। खुशी तो करना चाहिए, और खुश ऐसे होते हैं सेवा से। खुश कैसे होंगे? सेवा से। तो जो भी प्रेमी आएंगे उनके लिए हम लोगों को व्यवस्था बनाना है, उनके लिए हम लोग को सहयोग करना है, और ऐसा लोग आए कि देखे कि हाँ भाई यहाँ पर झारखंड में हुआ तो कार्यक्रम अच्छा से हुआ। सब गुरु महाराज जब कहते हैं अंतिम समय में देखे होंगे, सुने होंगे कि अरे देखो निर्विघ्न, बिना रुकावट, कोई परेशानी नहीं हुआ और ये पूरा सत्संग संपन्न हो गया। इसमें परमात्मा और देवी देवताओं का भी सहयोग रहा। कहते कि नहीं कहते हैं? आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, और भी लोगों का सहयोग रहा। तब इसमें क्या होता है, गुरु महाराज जब मौज में आते हैं तब दया की धार को प्रकट करते हैं। और हम लोग गुरु से दया लेने का अधिकारी हम लोग को अपने आप में बनाना चाहिए। कैसे? गुरु के दया का धार कहाँ है? उनकी आँखों में, उनकी आँखों में। जब गुरु दया दृष्टि डालते हैं तो अपनी मौज मर्जी में आते हैं, तब डालते हैं। एक साधारण समय होता है, उस साधारण समय में वो न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल रहने का मतलब समझते हैं कि भाई साधारण जैसे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा में न्यूट्रल है। लेकिन जब मंच में चले जाते हैं, स्टेज में जाते हैं, और स्टेज में जा कर के हम सभी जीवों पर जो अपनी दया दृष्टि को फेरते हैं, वो उसमें जो जान कितनी दया है, इस चीज़ का एहसास हम लोग को नहीं है। जब वहाँ पर दया दृष्टि डालते हैं तो हम लोग प्रेमी लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंट में बैठ कर के इंतजारी करते हैं, अरे गुरु महाराज अभी तो दर्शनें दे रहे होंगे, सत्संग तो शुरू ही नहीं हुआ है, जब सत्संग शुरू होगा तो निकल के जाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा गलती हम लोग यहाँ करते हैं, सबसे बड़ा गलती यहाँ पर करते हैं। क्योंकि दया और कृपा तब मिलती है जब हम उसके सामने में जब आँखों से आँखें मिला करके दृष्टि डालते हैं। समझे कि नहीं? जब आप गुरु महाराज आने से पहले सत्संग स्थल में पहुंच जाना चाहिए। आप पहुंच करके क्या करना चाहिए? गुरु के आने की इंतजारी करते रहना चाहिए। आज जब गुरु महाराज आ जाएं तो हम लोग जैसे ही गुरु महाराज आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मुड़ी झुका करके ऐसे करते हैं। अरे मुड़ी झुका कर नहीं, आँखों से आँखें डालो, गुरु महाराज की आँखों में सीधे देखो। गुरु महाराज की आंखों में सीधे देखोगे तो जो उनके नेत्र से जो दया की धार निकलती है, जो प्रकाश निकलती है, वो आपकी सीधे जीवात्मा से टकराती है, और टकराती है जैसे उस दया की दृष्टि हमारे जीवात्मा के ऊपर में पड़ती है, तब क्या करती है? उनके अनंतों जन्मों के पापों को वहीं पर धो देती है, धो देती है वहीं पर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दृष्टि दर्शन नहीं करते हैं। दृष्टि दर्शन सबसे बड़ा लाभकारी होता है। दृष्टि दर्शन करने से हमारे कितने जन्म, कितने गुनाह, कितने पाप सबको जला कर राख कर देते हैं। तो दया दृष्टि तब मिलती है जब आप गुरु के आंखों से आंखों दृष्टि डाल कर के दर्शन करो। जैसे ही आंखों से आंखें पड़ जाएगी, गुरु महाराज ने करते हैं कर्मों का लेन देन सबसे ज़्यादा किनसे होता है?
किनसे होता है? तो आँखों से होता है। 80% कर्मों का लेन देन कहाँ से होता है? तो आँखों से होता है। 80% कर्म हमारे तो साफ कहाँ से होंगे? आँखों से होंगे। और लदता भी है तो किससे होता है? आँखों से ही लदता है, ठीक है ना। जब हम आँखों से आँखें मिला कर जब हम दर्शन करते हैं तब क्या होता है कि हमारे 80% कर्म जो है उधर चला जाता है और उनकी 80% जो दया है इधर आ जाता है। ये लाभ मिलता है। तो हम लोग दर्शन का लाभ ऐसे लेंगे, और जब दर्शन का लाभ ऐसे मिलेगा तब आपके अंदर में जो है आपके अंदर में बदलाव आएगा। जो बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, वो सब नाश हो जाएंगे। अब नाश होगा तो आपके अंदर में भाव पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, सद्भावना आएगी, गुरु के प्रति जो दया है और लोगों के प्रति जो विचार हैं वो बिल्कुल अच्छे होंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज का कार्यक्रम आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो है झारखंड में होने जा रहा है। BIT मेसरा में कार्यक्रम को नियत किया गया, जगह वहाँ पर तैयारी हो रही है। कुटिया बन करके रेडी हो गया है। मंच भी लगभग 75% बन गया। गुंबज तक रेडी हो गया। अब उसमें कपड़ा डाल करके उसको बीटिंग दे करके उसको सजाने का काम बच गया है। तो कहने का मतलब है कि वो काम हो गया है। पूजा स्थल का काम 1-2 दिन में या आज से शुरू हो गया होगा, या फिर आज नहीं तो कल से शुरू हो जाएगा। यानी कि वो भी पूजा स्थल भी आपका बन करके तैयार होने जा रहा है। रावटी भी बनाया जा रहा है। रावटी भी रहने के लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो आप सब लोग जो है मिल करके आप लोग वहाँ चलो, लोगों की सेवा भाव वहाँ पर जो है जम करके करो। और जो भी लोग आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सेवा क्या है? और जो कर्मों का लेन देन किनसे होता है? संसारी लोगों या किसी भी, तो बोलता है अन्न की सेवा से होता है कि नहीं? अन्न दान जो है, अन्न की सेवा से कहते हैं ना कि भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो कितना बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो हम लोगों को जो भंडारा, हम सबों को वहाँ पर जो ले करके चलना है, और भंडारे की सेवा जो है वहाँ पर सब लोगों को करना है। और उसमें मिलजुल करके जो भी देश के कोने कोने से आएंगे उनके लिए भंडारा, जो नए लोग आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना है। हम लोग तो रोज़ पका पका के अपना बनाते हैं, खाते हैं, है ना? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो इसमें हमारा क्या लाभ मिल रहा है? अपने बनाओ, अपने खाओ, इसमें तो कोई लाभ नहीं है। जब कोई दूसरे लोग खाएंगे तब तो उसका आपका उनके कर्मों का लेना देना हो जाएगा, या गुरु महाराज उसका लेन देन कराएंगे। तो भंडारा लेकर के चलो। दूसरी बात है, हमारे संगत यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों को जो है कि गुरु महाराज की दया विशेष है, विशेष दया है। और ये दया आप लोगों को ऐसे नहीं मिला है, बड़ी मौत से मिला है। इस दया को आप लोग हमेशा बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि दया मिला तो हम लोग को जो है कि उसको छोड़ दें, क्योंकि दया को रखना और संभालना ये भी एक हुनर है। अगर हम इसको बनाए रखें और दया को पकड़े रखें तो दया कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मान सम्मान अभिमान हो जाए तो ये दया जाने में देर नहीं लगती। पूरे प्रेम भाव से आप वहाँ, गुरु महाराज की दया है कि भाई आप लोग जो है कि हमेशा पूरे भारत में सजावट का काम किया है। ये लोहरदगा संगत जो पूरे भारत में ये काम किया है, तो सजावट का काम भी अब जो शुरू होना चाहिए। कुटिया बन करके रेडी हो गया, कुटिया में सिर्फ सजावट करना है। उसके बाद में जो है पूजा स्थल में सजावट का काम करना है। आपका जो पूरे सत्संग मैदान में सजावट का काम करना है। और जो है आपका जो मंच बन रहा है, जो मंच बन कर रेडी हो जाएगा तो उसमें भी सजावट का काम करना है। समय तो लगता है, एक दिन में होता तो नहीं है। लाइटिंग है, सजावट है, फूल है, पत्ती है, बहुत सारे काम है ना। तो ये सारे सेवाएं जो है हम लोगों को करना है मिलजुल करके। अकेले नहीं, अकेले से किसी से काम हुआ है? कोई नहीं कर सकता। सबको मिलजुल करके प्रेम के साथ में इसमें करना है ना। भंडारे के लिए वर्मा जी भी कह रहे थे कि भाई भंडारा जो हम लोग को चलेगा 15 तारीख के बाद, जो भंडारा लेकर के वहाँ जाने के लिए बोले कि भंडारा लेकर के हम लोग वहाँ चले जाएंगे, प्रेमी लोग भी जाएंगे, सेवा भी करेंगे। तो भाई आप लोग भंडारे के भी सेवा की व्यवस्था करो, आप लोग सब लोग सहयोग करो, अन्नदान करो। और गुरु महाराज ने कहा कि भाई अन्नदान जो है सबसे बड़ा दान है। तो ये जो अन्न की व्यवस्था कह हो जाए तो कितने लोगों को भोजन हो जाए। तो अगर आप अन्नदान नहीं देख सकते तो उसका सेवा भी तो दे सकते हो। आप अपनी खर्च जो है किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, आप व्यवस्था बनाओ, अपनी व्यवस्था बना करके उस सेवा का एक भागीदारी उसको कंप्लीट करने की बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी रामगढ़ से हम आए हैं, रामगढ़ में भी लोगों को प्रेमी लोग जो भी सेवा इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैंने किसी को सेवा वहाँ दिया नहीं। हमको जिम्मेवारी दे दिया कि भाई कि आप कुटिया में जो भी खर्च होगा आप कुटिया तैयार करो, आप वहाँ की व्यवस्था बनाओ। सारी कुटिया बनवाने की व्यवस्था जो है उसमें जो भी खर्च होगा वो हमको देना है। उसी तरह से मंच वाला का भी व्यवस्था दे दिया गया है। जन्मदिन वाले लोग मंच बना रहे हैं
जो भी वहाँ पर लग रहा है या करेगा वो सब करेंगे। लड्डू बनाने का भी सेवा जो है अनगढ़ा वाले प्रेमी लोग को दिया गया है। ये अनगढ़ा का प्रेमी लोग है, उनको मंच का से अथी मतलब लड्डू बनाने की सेवा दी गई है। भाई वो लोग लड्डू का जिम्मेवारी ले लिया, जो भी खर्च होगा वो लोग करेगा, चाहे सेवा उसमें कोई भी करे, बनाने का काम कोई भी करे, लेकिन उसमें जो खर्च होगा, जो व्यवस्था बनेगी वो लोग करेंगे। इस तरह से सबको जो है कि काम सौंप दिया गया है ना। तो आप लोग कर रहे हैं, वो सभी लोग व्यवस्था बना रहे हैं, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करो अपने क्षमता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, नहीं। गुरु महाराज ने कहा है आप अपने क्षमता के अनुसार उसमें ज़रूर सहयोग करो। आज सहयोग करके ये जो गुरु महाराज का कार्यक्रम है उसको सफल बनाना है। मुखिया जी को जिम्मेवारी दे दिया गया है भाई कि बाबा जी के स्वागत का, और जो है कि वहाँ पर जो शोभा यात्रा में इनकी बाजा बजेगी, ये इनकी जिम्मेवारी है। भाई ये कैसे करेंगे, ये समझेंगे, इनकी ड्यूटी है। इस तरह से सब लोगों का काम बटा हुआ है। तो भाई हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। और आए, कोई भी आए, प्रेमी आए, तो उनको ये नहीं लगे कि हम लोग जो है कि अलग अलग हैं, हम लोग अलग अलग संगत में हैं, लोगों की विचारधाराएं अलग अलग है, लोगों के भाव अलग अलग हैं। ऐसा नहीं, हम लोगों का भाव सबका ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि सब हम लोग एक हैं। मालिक के बच्चा है तो सब एक ही हैं, अलग तो है नहीं, ये भाव होना चाहिए। लेकिन हम एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति विशेष कर लेकर के अगर हम लोग पूरे संगत में अगर मनमुटाव और भाव पैदा हो जाए तो क्या संगत चलेगी? अरे एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के कारण ऐसा होता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, बाकी तो आप काम कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं, बाबा जी ने कहा कि ऐसे लोग होते हैं। समाज में जब 10 लोग अच्छे लोग होते हैं तो उसमें से 1-2 लोग बुरे लोग भी होते हैं। हम उसकी बात को अगर लेकर चलेंगे तो क्या समाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। प्रेमियों, हमको उसकी नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे भावों को वहाँ देखा, व्यवस्था को देखा। कुछ ऐसे भी प्रेमी हैं जो बात को बतंगड़ करते हैं, उसकी बड़ी टटाई खिंचाई हुई है, खिंचाई किया गया है, और वैसे लोगों के से लोगों का भाव टूटता है, प्रेमियों का मनोबल टूटता है, जो सेवा भाव होता है वो खंडित होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे में लोगों का भाव टूटे नहीं। हम लोगों ऐसा प्रेम, ऐसा सद्भाव बना करके आगे चलिए। आगे प्रेम भाव बना रहेगा, आगे परिवर्तन में सब लोग एक साथ में जुट जाएंगे। लेकिन अगर हमारा भाव ही अभी हमारा साथ में जुटा नहीं है तो हम लोग कैसे काम ना करें कि बदलाव हो जाए? होगा? हमारा हृदय ही एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, हमारा हृदय ही हमारे एक दूसरे से सामने नहीं रखा है। हम लोग ऊपर के चेहरा को देखते हैं, क्या करते हैं? चेहरे को देखते हैं। जिस दिन आप अंदर का दर्शन करने लगोगे, आप ये समझोगे कि नहीं, ये शरीर नहीं है, इसके अंदर में जो जीवात्मा है वो मेरे अंदर में भी जीवात्मा है, और हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब ये भाव हमारे अंदर में आ जाएगा तो किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं आएगी, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं आएगा। इसीलिए इस राग द्वेष को भुलाना पड़ेगा। ये राग द्वेष जब तक मिटेगा नहीं, संसार में परिवर्तन कभी होने वाला नहीं। कलयुग है ना, कलयुग का मतलब ही होता है कलह युग। अगर कलयुग में कलह नहीं होगा तो इसका तो आधार है, इसी को तो भगाना है, इसी को तो जीतना है। जब ये भागेगा, कलह भागेगा, उसके जगह में प्रेम आ जाएगा तो सतयुग आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हम लोग कलह की ओर भागते हैं, अगर कलह के पे और भागते रहेंगे तो कभी सतयुग आएगा? नहीं आएगा। बदलाव तो यहीं पर करना है, बदलाव हमें अपने आप में बदलना है। हम दूसरों के बदलने की चिंता मत करें। जिस दिन हम अपने आप में बदलना शुरू कर दें, हम अपने आप में सुधार करना शुरू कर दें, हम अपने विचारों में बदलाव करने लगे, अपने हृदय में बदलाव करने लगे, तो बगल वाला खुद बदलना शुरू हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं करें। अगर हर इंसान सिर्फ अपने में बदलाव कर ले तो किसी को बदलने की ज़रूरत पड़ेगा? हमको किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम अपने में बदलाव कर ले, अपने विचारों में बदलाव कर ले, अपनी सोच में बदलाव कर ले, अपनी सेवा भाव में बदलाव कर ले, गुरु के प्रति प्रेम भाव को पैदा कर ले, तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हम लोग सोचते एक दूसरे को सुधारेंगे, क्या किसी को सुधार पाए? अरे आज तक किसी को सुधार पाए? नहीं, सुधार नहीं पाए। क्यों? कि हम अपना जो है कि उसका विचार उस पर थोपने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जो है वो सुधर नहीं पाता। हम अपने बाल बच्चा को सुधार नहीं पाए, अपने बाल बच्चा को नहीं सुधार पाते हैं, उसको हम अपने हिसाब से नहीं ढाल पाते हैं, तो दुनिया को सुधारना इतना आसान है? नहीं है। उसको उसी भाव में, उसी ट्रैक में, उसी तरीके से उन्हीं के भावों को आप आगे बढ़ाओ और उससे प्रेम भाव लगा करके बदलाओ, तो देखेगा कि अरे ये तो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करता है।
अगर मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करता है तो वह भी आपके साथ में अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो परिवर्तन तो हमारे व्यवहार में लाना है, हमारे अंतःकरण में लाना है, बदलाव हमारे अंतःकरण में लानी। सत्संग तो हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर में बदलाव होता है क्या? विचारों का आदान प्रदान होता है बहुत, लेकिन हम अपने में बदलाव नहीं लाते हैं। जिस दिन अपने में बदलाव लाना शुरू कर देंगे तो दुनिया बदलना तुरंत शुरू हो जाएगी। प्रेमियों, हम लोग इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हुए हम लोग ये बैठे हुए हैं कि हम किस तरह से हमारा कल्याण हो। अगर हम सतयुग का दर्शन करना चाहते हैं, सतयुग में जाना चाहते हैं, तो भैया अपने आप को उसमें प्रति ढालना पड़ेगा। नहीं ढालना पड़ेगा, ढालेंगे तभी तो काम बनेगा, नहीं तो ऐसे काम होने वाला नहीं है। और अनुभव, जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, आपके अंदर प्रेम और श्रद्धा विश्वास बढ़ने वाला नहीं। माला कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और आपका जो कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपके मन में निराशा होती है कि नहीं होती है? भाव होता है कि भाई इतना तो कर रहे हैं लेकिन हमको लाभ नहीं मिल रहा है। क्या होता है कि नहीं? तो लाभ नहीं मिलने के कारण हमारी गलतियां हैं, गुरु महाराज की गलती नहीं। और कभी कभी कुछ ऐसे भी भाव होते हैं, हम लोगों के कर्म है, हम लोगों का कर्म भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कारक है। समझे कि नहीं? होता क्या है कि कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो निर्मल होते हैं। निर्मल मतलब पहले से साफ़ सुथरा रहते हैं, उसमें गंदगी ज़्यादा नहीं होती है। सिर्फ उसमें सखरी लगा होता है। बर्तन देखे ना, सखरी लगा हुआ है, बीम बार डालिए तुरंत चकाचक हो जाता है। जब चकाचक हो जाएगा तो चमक आएगी, प्रकाश आने लगेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं ना, जो रोटी पकाने वाला कढ़ाई देखें, अरे लोहा वाला कढ़ाई होता है ना, तावा, हाँ, तो वो कैसा होता है? पूरा काला होता है, पेंदा पूरा काला होता है। चाहे बीम बार लगाओ, चाहे ईंटा लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, उसका काला जाने वाला नहीं। तब इसमें क्या होते हैं, जब ऐसे कालापन हमारे जीवन में रहेगा, ऐसे हमारे कर्म ऐसे गंदे कालेपन का रहेंगे, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि उस पर रोज़ साबुन तो लगाते हैं, लेकिन एक ही दिन में वो धुलने वाला, उसके लिए रोज़ उसको साबुन लगाते हैं। सत्संग रूपी साबुन रोज़ उस पर घसते हैं। वैसे लोगों को सत्संग रोज़ की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक उसमें रगड़ नहीं होगी, जब तक उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो साफ़ होने वाला नहीं है। तो कुछ कुछ हम लोग में ऐसे भी भाव हैं, हमारे बर्तन इतने गंदे हैं, इतना कालिख लगे हुए हैं कि बाबा जी इतने दिन से रगड़ रहे हैं लेकिन अभी तक साफ़ नहीं हुआ। तो भैया उसके साफ़ जब हो जाएगा तो आपके अंदर में रोशनी तो अवश्य आ जाएगी, आएगी ज़रूर। लेकिन इसके लिए सफाई करने के लिए है कि भाई आप अपने अंदर में उसके लिए कमिटमेंट खुद को करना होगा। जिस दिन सफाई हो जाएगी, हमारी सफाई हो जाएगी, बर्तन साफ़ हो जाएगा, गुरु महाराज दया डाल देंगे, चमकने लगेगा, चमकने लगेगा। गंदगी में अगर वो दया डाल दे तो क्या बर्दाश्त कर पाएगा? दूध भी आप देखते होंगे, अगर बर्तन गंदा है, दूध डाल दो उस बर्तन में तो बहुत जल्दी फट जाता है। फटता है कि नहीं फटता है? क्योंकि वो गंदगी में वो बर्दाश्त नहीं करता। उसमें पात्रता जो उसको है, पात्र अगर गंदा है तो तुरंत वो फट जाता है। लेकिन वहीं पर उसको अच्छे से धो धा करके अगर उस बर्तन में रखते हैं, साफ़ सुथरे बर्तन में रखते हैं, तो दूध बहुत ज़्यादा देर तक टिकता है और लंबे समय तक वो स्वच्छ भी रहता है, शुद्ध भी रहता है। उसी तरह से हमारा ये जीवन में जीवात्मा के ऊपर में कर्मों की गंदगी है। ये कर्मों की गंदगी हमारे किसी में बहुत ज़्यादा है तो किसी में कम है। क्या गलत बोल रहे हैं? किसी में आपको पता नहीं, हमको मेरे पिछले जन्म के कर्म कितने गंदे हैं, कितने ख़राब हैं, कितने गंदगी लेकर के हम आए हैं, या कितने गंदे कर्म किए हैं, तो एक ही दिन में तो धुलने वाला है नहीं। तो अगर हम डेली उस पर सफाई करने का अभ्यास करें और साफ़ करना छोड़ देंगे फिर गंदा हो जाएगा। साफ़ करना छोड़ देंगे क्या हो जाएगा? फिर गंदा हो जाएगा। इसीलिए इसको रोज़ साफ़ करते रहना चाहिए। तो गंदगी जिस दिन साफ़ हो जाएगा, आपको मालिक की दया एकदम आपको साफ इसी आँखों से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये इसमें 1% भी इधर उधर होने वाला नहीं है। हम लोग अपने कर्मों की गंदगी लादते हैं, धोने का प्रयास नहीं करते, जबकि मुक्ति का एक ही आधार है, कर्महीन होना। मुक्ति का एक ही आधार है, कर्महीन होना। जिस दिन कर्महीन हो जाएंगे, मतलब हमारे बर्तन साफ हो जाएंगे, आपको इसी आँखों से आपको सबको दर्शन करना शुरू कर दोगे। इन्हीं आँखों से दिखना, सुनना, कानों से सुनना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा नहीं सुनाई दे रहा है, इसके पीछे कारण है कि हम उसमें उतनी मेहनत और उतना समय नहीं दे रहे। उसको रगड़ने में, साफ़ करने में हम लोग, जैसे होता नहीं कोढ़िया बैल या कोढ़िया लोग होते हैं, क्या करते हैं कि जैसे कि अकेले रहता है ना, बहुत कोई देखते हैं, हम ही लोग हैं, जब कहीं अकेले खाना बनाते हैं तो करते हैं, कह रहे चल ने जूठे काठे उसी को पानी भर दो और चढ़ा दो चूल्हा में।
धोते भी नहीं और उसी में खाना बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, जूठे मतलब कि जो बनल है उसी बर्तन में डाल देते हैं और फिर उसी में बना लेते हैं। ये क्या है, कोढ़ीपन वाला काम है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भोजन शुद्ध पकेगा, शुद्धता आएगी उसमें नहीं आती और गंदा हो जाएगा। अरे उसको धो करके मांज करके बढ़िया से फ्रेश करके चढ़ाओगे तो गंदगी कम आएगा, लेकिन गंदगी में फिर चढ़ा दोगे चूल्हा में, फिर पेंदा करिया हो जाएगा। जब ज़्यादा करिया हो जाएगा तो उसको साफ़ करने में तो मेहनत लगेगा नहीं लगेगा। तो हम लोग साफ़ करना है, तो साफ़ करने के एक ही जरिया है सुमिरन, ध्यान, भजन और सेवा। ये इसके बगैर आपको कुछ होने वाला नहीं। हम लोग कितनों भी हम सत्संग सुनने से क्या होगा, हम लोग सत्संग एक तरफ से सुनते हैं दूसरे तरफ से निकल जाता, रखते नहीं। गुरु का दर्शन करते हैं, रोज़ तो दर्शन करते हैं, फोटो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, क्या वो स्वरूप आप हमारे हृदय में बस पाया? नहीं बस पाया। सुमिरन करने बैठोगे, गुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान करोगे, सामने स्वरूप आएगा नहीं, गायब हो गया। कहाँ चल गया रे बाबा जी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? जब चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा है तो बताइए कि कितना गंदगी है उसमें, कितना अंधेरा है उसमें, क्योंकि ये तो रूप चेतन स्वरूप है, चेतन रूप है। ये साधारणता ऐसे आएगा नहीं, ऐसे आता ही नहीं। आप सुमिरन के लिए बैठते हो, माला लेकर बैठ जाते हो, गुरु महाराज का स्वरूप ध्यान करते हो, आता ही नहीं, कहाँ से आएगा? जिस दिन ये आने लगेगा समझिए आप पर दया होने लगी। जिस दिन आपको ये स्वरूप खड़ा हो जाए तो आपको तो दया मिलने शुरू हो जाएगी और उस समझिए कि आपका बर्तन थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। अगर आपको स्वरूप सामने नहीं आ रहा है तो समझिए आप हमारे अंदर में गंदगी है, उसको और साफ़ करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो है कि इस चीज़ को ध्यान से हम लोग करें और कर करके अपने लाभ को उठाएँ। अभी समय जो है अभी गुरु महाराज का स्वागत का है, गुरु महाराज के जो है कार्यक्रम को सफल बनाने का है। और इस गुरु महाराज के कार्यक्रम में हम सबको जो है सबका सहयोग, सब तरह से, तन का, धन का, है ना, और मन का, ये सब तरह का सहयोग इसमें हम लोगों की ज़रूरत है। और इसमें बढ़ चढ़ करके आप लोग सहयोग करें, तभी तो आपका कार्यक्रम सफल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। यहाँ पर जो देखिए आपका जो है कि साहू जी हैं और आपके ये है उनके लड़के हैं जो जिम्मेवार हैं, यहाँ पर वर्मा जी के लड़के हैं। वर्मा जी तो अभी नहीं है, तो आप लोग जो है कि इनसे जो भी बात है, विचार है, उनसे कीजिए और कैसे वहाँ पर व्यवस्था बनाइए। और व्यवस्था का समय तो है नहीं, आज कितने तारीख हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। वर्मा जी कहते हैं 15 तारीख को हम वहाँ भंडारे लेकर पहुँच जाएंगे। तो भाई भंडारे लेकर पहुँचोगे तो कैसे लेकर पहुँचोगे? व्यवस्था तो बनाना पड़ेगा ना, कि बिना व्यवस्था लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ व्यवस्था कैसे बनेगा? तो आप लोग को व्यवस्था बनाने में आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग 2 दिन का समय है, क्योंकि आपको गुरु महाराज जो है 26 तारीख को जो है 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में यहाँ पधार जाएंगे। और उस दिन जो है भव्य स्वागत भी करना है। और जो है लोगों का कहा भी गया है कि भाई कि सब लोग स्वागत में वर्मा जी भी बताए होंगे कि भाई कि साड़ी सब लोग जो है कि पीला साड़ी या सफ़ेद साड़ी पहनना है। बोला है कि नहीं बोला है? बताए होंगे कि भाई क्या पीला साड़ी और सफ़ेद साड़ी आप लोग को वहाँ स्वागत कक्ष में जाना है। पीला साड़ी में पहन करके सब जो कलश यात्रा होगी, कलश में आप लोग जो है स्थापित करना है। महिला माताएँ हैं उसमें सहयोग करेंगे, माताएँ उसमें भाग लेंगे। आप उसमें सहयोग करें तो उसकी भी व्यवस्था करनी है। आपको वहाँ पर 2 सप्ताह भर रहना भी है, उसकी भी व्यवस्था करनी है। हर तरह की जो व्यवस्था आपको वहाँ पर जाके करनी है। ऐसा नहीं कि हमको कोई बना के दे, कौन देगा? हम लोग कहीं जाते कोई बना के देता है क्या? अरे कहीं जाते बना के देता है कोई व्यवस्था? लेकिन ये हमारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को ऐसा है कि कोई भी है हम उसको व्यवस्था बना के दे, तब लोग कहेंगे कि देखो झारखंड के प्रेमी लोग ऐसे हैं। कहीं हम लोग के यहाँ आते हैं तो हम लोग उसको कोई भी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, हम लोग को उल्टा व्यवस्था बना के वो लोग देता है। लेकिन आप यहाँ पर आएँ, क्या हम उसकी व्यवस्था नहीं देंगे? देना चाहिए और यही प्रयास किया जा रहा है। तो प्रेमियों आप लोग इसमें जो है आप लोग का सबका सहयोग वांछनीय है और सहयोग से ही आपका ये कार्यक्रम सफल होगा। और इसमें आप लोग को तन मन धन से एकदम बिल्कुल एकदम खुले मन से, ऐसा नहीं संकोचित मन से, खुले मन से जो है आप इसमें सहयोग करें। और सहयोग करके जो है इसको सफल बनाने में आप लोग का जो है योगदान है वो ऊंचा होना चाहिए, बहुत ऊंचा हो, ऐसा हम मानते हैं। और इसमें सहयोग की भावना से आगे बढ़ें। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये तो हमारी जो उस कार्यक्रम से विशेष विषय में है। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से सुनो, जो एक पूर्ण रूप से मालिक के सत्संग से संबंध रखता है, जो हमारी जीवात्मा से संबंधित रहती है। ये जब जीवात्मा से संबंधित बातें हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही अहम चीज़ है, जिस चीज़ को हम लोग जानते भी नहीं।
और जानते नहीं हैं, जिसके कारण से हम लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं और हम ये निरख और परख नहीं कर पाते हैं कि हमसे क्यों, कहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कुछ इशारा रामचरितमानस में किया और जो है कि उन्होंने जो है कि आपके जो है कि गुरु महाराज ने भी ये बात को कईयों बार उन्होंने सुनाया है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को, वचनों को रख नहीं पाते, क्योंकि वचन नहीं रखने के कारण ही जो है कि हम लोग जो है कि इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। और वचन अगर याद रखते तो भाई कि वो जो है कि पकड़ लेते, तो उस वचन को अपने जीवन में यूटिलाइज करते, यानी कि उसका उपयोग करते, तो हो सकता है हमको सफलता जल्दी मिल जाता। क्या मिलता कि नहीं मिलता? मिल जाता। तो प्रेमियों देखो कि बोलिए मालिक के नाम को बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विशेष बात है, विशेष वाणी भी गुरु महाराज की, जो अब है जो अंतःकरण से संबंधित है। जी बिल्कुल, अंतःकरण से। अंतःकरण में हमारे अंदर में कौन कौन से तत्व विराजमान हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ये शरीर तो है, ऊपर से दिखता है खोल है, लेकिन इसके अंदर में कितनी शक्तियाँ विराजमान हैं ये किसी को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। और यही कारण है कि उसका पता नहीं होने के कारण ही क्या करते हैं कि हम उसकी चाल को, उसके रहन और सहन, उनकी क्रियाओं को पहचान नहीं पाते। पहला चीज़ है कि शरीर के अंदर में, जहाँ शरीर तो है ये मिट्टी का खोल है, ये क्या है? मिट्टी का खोल है, जहाँ पर एक चेतन शक्ति बैठी हुई है जिसको जो बोलते हैं जीवात्मा। ये जीवात्मा है जिनके ताकत से ये शरीर अपना काम करता है। उनकी एक सत्ता है, उनकी एक शक्ति है, उनके अंदर में प्रकाश है। ये प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है और ये फैल करके क्या करता है? सबको चार्ज करता है। यहाँ पर एक एक कोशिकाएं हैं, शरीर में कोशिकाएं होती हैं ना, वो एक एक कोशिकाओं पर वो प्राण फूंकता है, उसमें भी वो शक्तियाँ हैं और सारे शक्तियों को एकाकार करके उसको जोड़ के रखी हुई। हर एक अंग को ऑटोमेटिक बना के रखा है। जैसे मशीन में हम लोग स्विच बढ़ाते हैं, मशीन स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से एक स्विच है, जीवात्मा है, जो कि इसमें ऑन है और ये कभी ऑफ नहीं होता। और जिस दिन ऑफ हो जाएगा हमारा शरीर पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, यानी कि पूरा ख़त्म हो जाएगा, कभी काम करना नहीं चाहेगा। अभी यहाँ पर जो मशीन है ऑन है और ये जीवात्मा का स्विच ऑन है, जिसका प्रकाश पूरे शरीर फैल रहा है। लेकिन इस प्रकाश के अंदर में कितने शक्तियाँ हैं, कितने मशीन हैं, कितने आधार हैं, तो बहुत सारी शक्तियाँ यहाँ पर हैं। गुरु महाराज कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, यानी 33 कोटि और 33 करोड़ कहो या कोटि कहो, ये देवी देवता इसी शरीर के अंदर में है, सब इसी शरीर में विराजमान कर दिया गया। और ब्रह्मा विष्णु महादेव, शिव पार्वती लक्ष्मी, आदि शक्ति और गणेश और रिद्धि सिद्धि, सब इसी शरीर में, बाहर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी शरीर के अंदर में है। लेकिन वो अपने अपने जगह पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? तो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे। शरीर भोग में तो फंसा कर रखा जरूर है, लेकिन आत्मिक लाभ हमको 0% में है। आत्मिक लाभ के लिए वो उनका कोई भी योगदान नहीं है कि जहाँ से हमारी जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले, यहाँ पर उनका कोई भी योगदान नहीं रहता है। तो ये योगदान नहीं रहने के पीछे क्या है कि काल महाप्रभु का हुक्म और आदेश। काल महाप्रभु ने हुक्म आदेश इन सभी शक्तियों को दिया हुआ है कि भाई कि कोई भी जीवात्मा न जगे न मेरे धाम को आए। अगर कोई जीव ऐसा भाव पैदा कर लेता है या कोई जीव चाहता है कि नहीं हमारी जीवात्मा जगे और हम परमात्मा के पास पहुँचे, ईश्वर खुदा गॉड का दीदार करें, तो उनके लिए क्या कहा है? आदिया माँ शक्ति को आदेश दिया है कि उसको किसी न किसी तरीके से उसको रोक लो। छल से, बल से, कल से, माया से, जो भी खेल खेलना है खेलो और उस सारे जीवात्मा को इधर आने से रोक लो। और इसके लिए क्या किया? आद्या शक्ति माँ ने ऊपर के लोगों से जो काल शक्तियाँ हैं जीवात्मा के साथ में ला करके बैठा दी। जब जीवात्माएं ऊपर से आई थी तो जब यहाँ पर आई तो काल प्रभु ने पूछा कि अरे भाई तुम ऊपर से आए हो तो क्या लाए हो लेकर के? तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ में तो जीवात्मा कहती है कि मेरे साथ में तो शील है, क्षमा है, दया है, विरह है, प्रेम है और विवेक है। ये तमाम सद्गुण हैं जो मैंने सतपुरुष से लेकर के नीचे आया।
सत्पुरुष से लेकर के मैंने नीचे आया। ये शक्तियाँ हमारे साथ में है। लेकिन काल प्रभु ने कहा करे वाह बहुत अच्छा, अरे तुम तो वहाँ से लाए तो बहुत बढ़िया चीज़ लाए हो, लेकिन क्या है कि मेरे पास में भी, मेरे देश में आए हो तो मेरे देश में भी कुछ सामान है जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ही अच्छा है, तुम इसको भी रख लो। तो नीचे जाओगे तो तुम्हारा मदद करेगा, तुम्हारा सहयोग करेगा, तुम्हारा लाभ पहुंचाएगा। देखिए प्रेमियों, कितना छलतापूर्वक इन जीवों को रोकने का प्रयास किया गया। जी तो बोला कि भाई क्या है, कौन सा चीज़ है, तो जीवात्मा ये सवाल नहीं किया कि अच्छा है या बुरा है। वो तो अच्छे गुण का स्वामी था, अच्छे गुण था, इसीलिए वो अच्छा सोचता था। अच्छे गुण थे तो अच्छे ही सोचेगा, बुरा तो सोचेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कोई अच्छा सामान, कोई अच्छा चीज़ हमें दे रहा है, तो हम कहता है कि ठीक है आप जो भी सामान है आप हमको दे दीजिए। तो उन्होंने जीवात्मा को क्या किया कि भाई कि ठीक है, ये रहा तुम्हारा मन, ये रहा तुम्हारा बुद्धि और ये रहा चित्त। मन बुद्धि चित्त को क्या किया कि जीवात्मा के साथ में लगा दिया। उसके बाद में क्या किया कि इसी जीवात्मा के साथ में जो है कहा कि भाई कि ठीक है, मन ने तो मन भी एक कमांडर था, मन भी क्या एक कमांडर है। तो मन के साथ में जो उनकी शक्तियां थी, जो कहा कि भाई मन तो जाहिर है तो तुम अपने सहयोगी साथियों को भी लेते जाओ। तो मन अपने सहयोगी साथी क्या है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये तमाम शक्तियों को लेकर के आ गया। और आ करके क्या हुआ कि जब नीचे आया, स्वर्ग में आया, बैकुंठ में आया, और जो वहाँ से जब मनुष्य शरीर नीचे लाया तो मनुष्य शरीर दिया गया। जब स्मृत मंडल में लाया तो उसको मनुष्य शरीर दिया गया। तो जब यहाँ पर स्वर्ग में थी तो लिंग शरीर में था, वहाँ भी मन बुद्धि चित्त था, वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था, वहाँ पर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था। यहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं था। जब यहाँ से जीवात्मा छूट करके जाती है, स्वर्ग जाए, क्या हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हट जाता है? नहीं, लिंग शरीर में हमेशा मौजूद रहता है। जब वहाँ से आया तो जब जीवात्माएं यहाँ पर आके डाला मशीन में, क्योंकि रास्ता तो इसी शरीर में है, स्वर्ग में तो रास्ता है नहीं, लिंग शरीर में तो रास्ता है नहीं, है ना, कारण शरीर में तो रास्ता है नहीं, और सूक्ष्म शरीर में भी रास्ता नहीं है वापस जाने का। वापस जाने का रास्ता कहाँ पर है? तो ये मृत लोक में जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में आती है तब यहाँ पर रास्ता है। यहाँ पर आई जीवात्मा आई, शरीर दिया गया, शरीर दिया गया तो जीवात्मा को 10वें द्वार पर जाकर के बैठा दिया, जहाँ पर हम कहते हैं तीसरा तिल, आज्ञा चक्र। यहीं आज्ञा चक्र में जीवात्मा को नाके पर बैठा दिया, शरीर के अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, नाके मतलब बाउंड्री में, और उसी अंदर में भी दरवाज़ा है और बाहर से तो संसार है। बाहर में जाते तो संसार है और अंदर में क्या है, वो दरवाज़ा है जो उसको गुप्त करके रख दिया गया। पहले तो दरवाज़ा खुला था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग में सब ज्ञानी विज्ञानी थे, ध्यान करते थे, निकल जाते थे। लेकिन वही चीज़ में देखा कि भाई कि ये तो सब निकल जा रहे, पहरे में तो आ नहीं रहे, क्योंकि उस समय कर्म का विधान नहीं बनाया गया था। जब देखा कि सारी जीवात्मा भागने लगी, तब ब्रह्मा जी को आदेश दे करके कर्म का विधान बनाया गया कि अच्छा करो या बुरा, पाप करो या पुण्य, ये कर्म का जाल इसमें बुन करके खड़ा कर दिया गया। अब वेद बना करके रचना कर दी और प्रचार भी करा दिया गया। आज भी लोग प्रचार कर रहे हैं, लोग उसी में फंसे पड़े। आज भी वो प्रचार किया जा रहा है और आज भी उसी में लोग फंसते जा रहे हैं। ये कर्म के विधान जो जब से बनी तब से जीवात्मा के ऊपर में कर्म गंदगी जमा होने लगा, और जमा होते 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 क्या हुआ कि पर्दा पड़ने लगी। तो जीवात्मा के जो अंदर में जो पर्दा था पड़ने लगी, तो वो दरवाज़ा था वो गंदगी से जाम हो गया, और जाम हो गई तो दिखाई नहीं देने लगा, सुनाई नहीं देने लगा, समझ में आने नहीं लगी, जीवात्मा जागने नहीं लगी। इस समय जब अंधेरा आ गया तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ना शुरू हो गई और इसमें फंसा लिया। अब जीवात्मा बेचारा निकलना चाहे तो निकले नहीं। और यहीं पर इसका तो अगर किसी तरह जीत भी लिए, काम को जीत भी लिया, क्रोध को भी जीत लिया, अहंकार को भी जीत लिया, सबको जीत लेने के बावजूद भी क्या है कि ये जीवात्मा नहीं निकल पाती है। क्यों? कि पहरा तो सब जगह है, पहरा तो सब जगह है, क्योंकि आपके मन को निर्मल होने नहीं दिया जा रहा है, आपके चित्त को भी निर्मल होने नहीं दिया जा रहा, आपका बुद्धि को भी अच्छा बनने नहीं दिया जा रहा। जब अच्छा बनेगा तब तो आप विचार करोगे, आपका बुद्धि ठीक होगा तब तो अच्छा तर्क वितर्क करोगे, विवेक होगा, अच्छा विवेक होगा तब तो सत्य और असत्य की पहचान करोगे।
ये भावों को पैदा होने ही नहीं देता। ये पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, किस कारण से नहीं हो पा रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में अच्छे विचार क्यों नहीं आ रहे, हमारे बुद्धि में अच्छा सोच क्यों नहीं आ रहा है, हमारे विवेक में अच्छे तर्क वितर्क की शक्ति क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे के कारण है। और उस कारण को जब जानेंगे तो पैर तरह से ज़मीन खसक जाता है, बोलता है ऐसा कैसे हो गया। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि आपकी बुद्धि में ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है। पहला चीज़ जानना चाहिए जरूरी है कि आपकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट कहाँ से होता है। आपके जो है कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके कारण से आपके बुद्धि में को यह ज्ञान प्रकट होता है, जिसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रियां। शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है ना। आँख, नाक, कान, जुबान, जुबान में जीभ और त्वचा, ये 5 ऐसे हैं जिसको हम लोग ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आँख से देखते हैं, जो चीज़ देखते हैं उसका ज्ञान होता है कि नहीं। कान से जो सुनते हैं उसका ज्ञान होता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, होता है कि नहीं होता है। नाक से सूंघते हैं तो अच्छा है खराब है ये पता चलता है। जिह्वा में जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद का पता चलता है कि नहीं। जो भी हम खाते हैं उसका पता है कहाँ चलता है, बुद्धि को जाता है, ब्रेन में जाता है, मस्तिष्क में जाता है। और जो चीज़ जाता है वही चीज़ तो बुद्धि काम करेगा, उसी चीज़ को जानेगा, और जब जानेगा उसी को तो पकड़ेगा, दूसरा कुछ पकड़ पाएगा? दूसरा कुछ पकड़ नहीं पाता। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां में क्या है कि सब में दरवाज़ा है। सब में क्या है? दरवाज़ा है। तो ये ज्ञान हमें संसार से जो अंदर जाता है, बाहर से जो अंदर जाता है, शरीर के अंदर में जो जाता है, तो इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाता है। आँखों से, नाक से, कान से, जुबान से, है ना, और त्वचा से। कोई टच या छूता है तो पता चलता है कि कोई छुआ है। मच्छर काटता है तो पता चलता है दिमाग को सबसे पहले पता चलता है कि हमको कोई मच्छर काट रहा है, खटमल काट रहा है, ये तुरंत यहाँ सूचना मिल जाती है। ये एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम से सारे सूचनाएं कहाँ जाते हैं? दिमाग को जाते हैं। जो चीज़ अंदर जाती है वो जो यहाँ ब्रेन में जाता है, बुद्धि में जाता है, उसी को मन क्या करता है? उसको स्वीकार करता है। उसी को मन क्या करता है? धारण करता है। और उसी को मन को धारण करके उसी पर जो है अपना रस को प्राप्त करता है, उसी को आनंद प्राप्त करता है। यही नहीं होता है? जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो चीज़ जिसे भी हो रहा है, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, चाहे अन्न ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वचन से ग्रहण कर रहे हैं, चाहे दृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं, चाहे जो जुबान से ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी चीज़ से जो ग्रहण करते हैं अंतःकरण में जाता है, अंदर जाता है, तो वो हमें ज्ञान कराता है। और यहाँ ज्ञान कराने वाला जहाँ जिस चीज़ से ज्ञान तत्व हमें अर्जित हो रहा है, वहाँ पर क्या किया गया है कि सभी दरवाजे, आँख ये भी क्या है? दरवाज़ा है, नाक भी दरवाज़ा है, ये सभी दरवाज़ों से ही हमें ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या किया है कि जिसको हम लोग काल भगवान ने रचना रचा, तो यहाँ पर क्या किया कि पहरेदार को लगा दिया, काल शक्तियों को बैठा दिया। और काल शक्तियों का काम क्या है? आपकी कोई मदद नहीं करता। जीवात्मा को फंसाने के लिए हर युक्ति करेगा, लेकिन आपको जीवात्मा के निकलने के लिए कोई युक्ति प्रदान नहीं करेगा। सोचिए कि आप कैसे निकलोगे? निकल पाएंगे? कर्म कर रहे हैं तो आँखों से ही कर रहे हैं, कानों से कर रहे हैं, जुबान से ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बुद्धि से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो कर्म तो यहीं से कर रहे हैं। और जब अच्छे चीज़ को हम ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी चीज़ को ले ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा बुद्धि कैसे काम करेगा? अच्छी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएगा तो कर नहीं पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देवता लोग बैठे हैं, आज का काम क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र में लिख करके बताते हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। उनको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। तो जब गुरु आपका समर्थ है तो आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। क्या लिखते हैं? इंद्री द्वार झरोखे नाना, और तहाँ तहाँ सुर बैठी कर थाना, आवत देख ही विषय ब्यारी, ते हट देही कपाट उघारी। मतलब समझ में आया? नहीं आया। ये समझ में नहीं आया किसी को। लेकिन कह रहे हैं कि इंद्री द्वार झरोखे नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठकर थाना। थाना मतलब स्थान,
स्थान का ही थाना कहा गया, स्थाना। कहते हैं इंद्रिय द्वार, इंद्रिय द्वार मतलब आँख में 2 दरवाजे, कान में 2 दरवाजे, नाक के दरवाजे, मुंह के दरवाजे, और जो है मल मूत्र त्याग करने के जो दरवाजे, सब में सूर लोग बैठे हैं। सूर मतलब देवता लोग बैठे हुए। कौन लोग बैठे हैं? देवता। सूर का मतलब क्या होता है? देवता। बोलते हैं कि कौन कौन से देवता बैठे हैं, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। बोलता है कि आँखों का देवता सूर्य है। आँखों का देवता कौन है? सूर्य है। बोलता है और जो आँखों का देवता सूर्य है, और मुख का देवता अग्नि है, और जीव का देवता अरुण है, आँख का देवता सूर्य है, और कान के देवता अश्विन कुमार है, और जो नाक का देवता अश्विन कुमार है, और कान के देवता दिशा है, और हाथ का में जो बैठा हुआ है वो चंद्र है, और चरणों में भगवान विष्णु का स्थान है। सब जगह में ये देवता लोग बैठे हुए हैं। और मन का चंद्रमा इत्यादि संपूर्ण अंग अंग के देवता हैं, जो ये सभी क्या हैं? हमारे इंद्रिय द्वार पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय द्वार पर क्या है? बैठे हुए। तो ये बैठ करके क्या काम कर रहे हैं? इनका रोल क्या है? क्या इनको आदेश दिया गया है जो ये आदेश पर कर रहे हैं? कहते हैं कि आवत देखा ही विषय ब्यारी, ते हट दही कपाट उघारी। ते हट दही क्या कहते हैं? कपाट उघारी। कपाट मतलब दरवाजा, उघारी मतलब खोल देना, है ना। विषय मतलब ब्यारी का मतलब होता है गंदे दृश्य, गंदे वचन, गंदे विचार, गंदे भाव, गंदे कार्य, गंदे हर एक चीज जो कि इंसानी हित के लिए अच्छा नहीं है, वो जैसे ही कान में आता है। आप लोग देखोगे, टीवी देखते होंगे, टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कोई कोई टीवी में फिल्म भी देखते होंगे, बहुत सारे चीज़ देखते होंगे। तो उसमें क्या होता है? हम लोग देखते हैं तो दृष्टि पटल जाती है। जो देखते हैं वो कहाँ जाता है? अंदर जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? दिमाग में जाता है, सीधे बुद्धि में जाता है, तो अंदर जाता है। उसमें बहुत सारे अच्छे भी रहते हैं, बहुत सारे बुरे भी चीज़ होते हैं। सीरियल आप लोग देखे होंगे, सीरियल भी देखते होंगे, है ना। सास बहू, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर सब कुछ देखते होंगे। उसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी दिखाए जाते हैं, अच्छे दृश्य भी दिखाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो गलत होता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन कितने लोग हैं जो अच्छी चीज़ को धारण कर पाते हैं और उसको पालन कर पाते हैं? उसमें अधिकतर ऐसे होते हैं जो बुरे चीज़ों को हम लोग धारण कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो बुरे चीज़ को धारण क्यों करते हैं? तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जो मन में, आँखों में जो देख रहे हैं, वहाँ सूर्य जो देवता है, जब विषय वासनाओं की बात आती है, जैसे विषय वासनाओं का कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो ये दरवाजे तुरंत खोल देता है और वो अंदर चला जाता है। जब अंदर जाएगा तो किससे संपर्क में करेगा? तो बुद्धि से संपर्क में करता है, चित्त से संपर्क में करेगा, मन से संपर्क में आएगा। जब मन बुद्धि चित्त पर वो जाएगा तो वो क्या होगा? जो जाएगा उसी को तो पालन करेगा, दूसरा तो पालन करेगा नहीं। तो ऐसे कहते हैं आवत देखें विषय ब्यारी। जब कोई गंदा बात बोलता है तुरंत सीख लेते हैं। इतने देर तक सत्संग सुनाया जाए कोई भी धारण नहीं कर पाएगा, लेकिन इस जुबान से एक अपशब्द निकल जाए तो तुरंत आपके कान उसको पकड़ लेगा। ये कान तुरंत उसको पकड़ लेगा और वो मिटेगा नहीं। कहेगा फलनवा तो वहाँ बैठ करके ये बोला था, है ना। लेकिन 3 घंटा सत्संग में आप इतनी अच्छी अच्छी बातें होगी, उसको कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन एक गलत बात क्या होता है कि अगर आपके कान बोल दिया जाए या सुन लिया जाए तो तुरंत वो बात कान में, सबके कानों में छप जाता है। क्यों छप जाता है? जैसे ही आता है वो विषय वासना की बात, यानी गलत भाव, गलत वाणी, गलत विचार जैसे आता है ये दरवाज़ा खोल देते हैं। और दरवाज़ा खुलता है तो अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो क्या करता है? तो ये हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारे सोच को बदल देता है। चित्त में जाता है तो चिंतन करता है। चित्त में जाने के बाद वो काम क्या है उसका? चिंतन करना, सोचना। जब आप कुछ देखते हैं तो उसको सोचने लगते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो जब सोचने लगता है, जब सोचते सोचते वो क्या करता है? आपके ये जो ब्रेन है, बुद्धि है, उसको कचरा बना देता है, उसको ख़राब कर देता है। और जो खराब हो जाता है तो उसमें से क्या अच्छा निकलेगा? अच्छे भाव पैदा होंगे? नहीं पैदा होंगे। तो हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई हम ऐसे चीज़ों पर फोकस नहीं करें जो कि हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। गुरु महाराज भी कहते हैं कि अरे ऐसे चीज़ों से दूर रहो, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा दूर हो जाओ, जहाँ गाली गलौज हो रहा है दूर हो जाओ, जहाँ किसी की निंदा चुगली हो रही है दूर हो जाओ। लेकिन क्या होता है, अगर हम थोड़ी सी बात किसी की चुगली कर दिया जाए तो क्या तुरंत कान में पकड़ लेगा उसको, लेकिन अच्छी चीज़ उसको पकड़ेगा नहीं। तो ये ऐसा क्यों करता है? यहाँ जो बैठा हुआ शक्ति है,
यहाँ पर जो बैठा हुआ शक्ति है वो लोग यहाँ इस चीज़ को देखते रहता है, 24 घंटे अलर्ट रहता है वो। और जैसे वो देखता है कि नहीं वो ऐसा बोला, तुरंत उस कान में जाएगा, उसको फिल्टर करके रख लेता है, यानी उसको छांट करके रख लेता है। बाकी चीज़ को कहता है कि इधर से सुना और इधर से निकाल दो। यही कारण है कि 10 जुलाई 1952 से गुरु महाराज सुनाते सुनाते इतने दिन बीत गए, 70-72 वर्ष बीत गया, है ना। लेकिन हम लोग उनकी एक भी वचनों को हम लोग अभी तक में धारण कर नहीं पाए। क्यों नहीं धारण पर कर पाए? क्योंकि यहाँ पर जो देवता लोग बैठा हुआ है ये लोग उसको धारण करने देते नहीं है, धारण ही नहीं करने देता। यही कारण है कि भाई कि ये सभी लोग जो हम लोग जो है इतने सत्संग सुनने के बावजूद भी हमारे एक भी वाणी आपको याद नहीं है। लेकिन अगर कोई एक शब्द भी अगर गलत बोल दिया हो, कोई भी चीज़, चाहे मोबाइल में ही दूर से ही क्यों ना बोल दिया हो, वो आपके ब्रेन में तुरंत छप जाता है और वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है कि फलना समय में इतना तारीख को वो तो ऐसा बोला था। बोला ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग अनुभव करते हैं ऐसा कभी होता है? हाँ, जब लड़ाई झगड़ा होता है, कोई एक गाली बोल दिया, कोई अपशब्द बोल दिया, तो हाँ फलना दिन तो ऐसने बोलत रही, पूरा हूबहू बता देगा। पिक्चर देखते हैं ना, पूरा कहानी आप स्टोरी बता दोगे, है ना, कि यहाँ पर ऐसा दिखा दिया, यहाँ पर ऐसा मारा, यहाँ पर ऐसे काटा, यहाँ पर ऐसे किया। ये क्यों आ गया? आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर दरवाज़ा आपको खोल दिया गया है। वो दरवाज़ा में अंदर जाता है और वही भाव, वही विचार, वही कर्म, हम उसी के आधार पर हम कर्म करते हैं। इसीलिए हमारे अंतःकरण में कोई सुधार नहीं हो रहा है, हमारे अंतःकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि गंदे चीज़ों का धारण हम ज़्यादा करते हैं और अच्छी चीज़ों का धारण हम नहीं के बराबर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको धारण करने नहीं दिया जाता है। आगे भी कहते हैं कि भाई तो इसको अच्छा क्या लगता है, ये तो इसको अच्छा क्या लगता है, तो ये भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन देवताओं को अच्छा क्या लगता है। कहते हैं इंद्रिय सुरम्य न ज्ञान सुहाई, अरे विषय भोग पर प्रीत सदाई। कितने बड़े बड़े बात करें, है ना। बोलता है इंद्रिय सुरम्य न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों के जो देवता है उसको ज्ञान की बातें अच्छे नहीं लगते। जब अच्छे नहीं लगते उनको तो कान खोल के रखेगा, आंखें खोल के रखेगा, जुबान खोल के रखेगा, ये तो खोल के रखेगा नहीं, वो तो बंद कर देता है, टकराता है और वापस चला जाता है, अंदर जाने नहीं देता। जब अंदर जाने ही नहीं देता है तो चित्त में कैसे बैठेगा, बुद्धि कैसे उस पर विचार करेगा, धारण कैसे करेगा। आप यहाँ पर गुरु महाराज को देख तो रहे लेकिन वहाँ दरवाज़ा बंद है, पट बंद है, आप देख तो रहे लेकिन वहाँ टकरा के वापस चली जा रही है। इसीलिए जब आंख बंद करके गुरु महाराज के तस्वीर को देखते हैं तो ये उसको खोजने लगते हैं, अरे गुरु महाराज का नाकवा कैसन था, है उसका दढ़िया कैसन था, दढ़ियो नज़र नहीं आने लगेगा, होता है कि नहीं। उसका पगड़िया तक याद नहीं आने लगेगा, उसका हाथ कैसा है, पाँव कैसा, वो भी याद नहीं आने लगता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम उसको देखते हैं, दर्शन करते हैं, उस वक्त में क्या होता है, ये अंतर में के जो देवता हैं उस पट को बंद कर देते हैं। अच्छे चीज़ को तो अच्छा आने नहीं देते, बुरे चीज़ होता तो तुरंत वो दरवाज़ा खोल देते हैं। जब बुरे चीज़ों का दरवाज़ा खोल देंगे तो तुरंत वो अंदर चला जाता है और इसीलिए वो जल्दी ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है, क्योंकि उसका चिंतन होता है, चित्त में धारण हो जाता है, चित्त में बैठ जाता है, वो चित्त से रिलेटेड होता है वो, और उसी को चिंतन करते हैं, उसी पर विचार करते हैं, उसी पर सोच करते हैं, उसी पर हम लोग रात दिन मंथन भी करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अगर एक कोई गाली आपको बोल दिया तो 4 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा कि कैसे बोल दिया, हमको तो ठेस पहुंच गया, मेरा हृदय टूट गया, मेरा मन टूट गया, मेरा मन खराब हो गया। क्यों खराब हो जा रहा है? क्योंकि मन में वो बातें आपने धारण कर लिया, इसीलिए वो खराब लग रहा है। समझे कि नहीं? अगर धारण नहीं करते तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह से अच्छे चीज़ को सुनने के बाद में आपको कोई एहसास होता है, रोंगटे खड़े होते हैं? नहीं होते, क्योंकि अंदर जा ही नहीं रहा है, तो रोंगटा कहाँ से खड़ा होगा? जो इसका धारण कर लेता है उसके देखिए तुरंत उसके हृदय में बदल जाता है, परिवर्तन होता है। और यही चीज़ है कि आज हमारी साधना भी हम लोग परिपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि काल माया ने ऐसा रचना बना के रखा है कि हम लोग उसको नहीं कर सकते। तो बोलता है, क्या कहता है, इंद्रिय सुरम्य न ज्ञान सोय। इंद्रियों को देवता को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, ज्ञान की बातें बोलो तो तुरंत मुंह फेर लेगा। सत्संग वाणी किसी संसारी का जाकर सुनाने लगो, अरे कहाँ क्या सुना रहे हो यार, है ना, सुनता है, अच्छा नहीं लगता उसको। लेकिन वहीं पर अगर कोई मसालेदार न्यूज़ सुना दो, चटपटी बातें बता दो, इधर उधर की संसारी कहानी सुनाने लगो, आज उसके घर में लड़ाई था तो कान खड़ा हो जाएगा, आज फलना तो इतना गाली दिया कि ऐसे गाली दिया, तुरंत कान खड़ा हो जाएगा। ये क्या करे, वो तुरंत सुन लेगा वो, और वो धारण भी कर लेगा।
लेकिन सत्संग वाणी, अच्छे वचन किसी को समझाने जाओ तो सुनने वाला नहीं। इसीलिए इतने भीड़ होता था, अब यहाँ पर कम हो गया। होता है कि नहीं? सब जगह, यहीं पर नहीं, सब जगह की कहानी यही है कि काल माया की इतनी प्रभाव है, इस माया को लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए गुरु महाराज को ये घोषणा करना पड़ा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब कलयुग आएगा तो ये नेगेटिव एनर्जी को सबसे पहले गुरु महाराज अंदर से भगाएंगे। क्या करेंगे? भगाएंगे। आपके अंदर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, पहले तो इसको ख़त्म करेंगे, तब जाकर के मन शुद्ध होगा, तब जाकर के मन पवित्र होगा, तब आपकी मन जो है अच्छे निर्णय और अच्छे विचारों को ग्रहण करेगा। वो तो जान रहे हैं कि जब तक ये शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद रहेगी तब तक कोई भी जीवात्मा जागने वाली नहीं। इन्हीं भोगों पर ज़्यादा प्रीत होती है और इन्हीं चीज़ों को वो धारण करना चाहती है। मन इसी से प्रेम करता है और चित्त भी इसी से प्रेम करता है, क्योंकि उसी यही बातें उनके पास में जाती। जो जाएगा उसी को तो धारण करेगा, और जो जाएगा ही नहीं वो धारण कैसे करेगा? अंदर में जाने नहीं देता। बोलता है ये क्या करता है? विषय भोग पर प्रीत सदाई। गलत चीज़ों पर इसका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। उनका प्रेम जो है गलत चीज़ों पर ज़्यादा है, वासनाओं पर ज़्यादा लगा रहता है। और दूसरी, अब जब ये अंदर जाता है तो क्या काम करता है? बोलता है विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। जब ये विषय वासनाओं की आंधी जब अंदर घुसती है, अंदर जाती है, तो बुद्धि को एकदम बिल्कुल गंदा कर देता है। क्या करता है? बुद्धि को गंदा कर देता है, धूमिल कर देता है, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा गंदगी फैला देता है जहाँ पर जो है कि इसको क्या करेंगे, बिल्कुल मन खराब कर देता है। और ते ही विधि दीप को विभारी। और जब ये गंदे चीज़ जब जाते हैं अंदर में, तो आपके अंदर में जो दीपक जल रही है, आपके अंदर में जो प्रकाश जीवात्मा को पनप रही है, निकल रही है, उसको बुझा देता है, उसको ढक लेता है। ये गंदगी से वो ढक जाती है और इसीलिए आपके ज्ञान जो है अंदर बाहर में प्रकट नहीं हो पाता। अंतर का ज्ञान आपको प्रकट भी नहीं हो पा रहा। इसीलिए कहने का इसका कारण ये है कि जब ये गंदे चीज़ हमारे अंदर में जाते हैं तो हमारे मन बुद्धि चित्त को सबको गंदा कर देते हैं। और जीवात्मा के अंदर में जो प्रकाश फैली हुई है, ज्ञान रूपी प्रकाश जो प्रकट हो रहा है, सत्संग के माध्यम से कहें या तो फिर किसी और माध्यम से या साधन भजन के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट होता है, ये सब ज्ञान फिर इसी में क्या होता है? बुझ जाता है, बुझ जाता है। तो सत्संगी प्रेमियों को चाहिए कि इन चीज़ों को निरख परख करते रहना चाहिए। जब आप निरख परख करना जान जाओगे, निरख परख ये करने की कला आ जाएगी, तब आप जो है इन बुराइयों से आप बच सकते हैं। और इन बुराइयों से बचने का एक ही उपाय है, अभ्यास। क्या है? अभ्यास। बुरे चीज़ तो आप एक ही बार में सीख जाओगे, लेकिन अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए आपको बार बार वहाँ पर आपको माथा पटकना पड़ेगा, तब जाकर के वो सीखने पड़ेंगे। गुरु महाराज ने क्यों कहा कि नागा मत करना, सुमिरन कभी नागा मत करना, सुमिरन रोज रोज करना, अंतिम सांस तक करना? क्यों? क्योंकि गुरु महाराज इस चीज़ को जानते हैं। इसीलिए हम लोग को बोलते हैं कि अगर तुम रोज रोज इस चीज़ को ध्यान करोगे, रोज रोज ध्यान करोगे, तब जा कर के कितने दिन कितने युग बीतने के बाद में तब ये स्वरूप अंदर में जा कर के बैठेगा, तब अंदर में चित्त उसको धारण कर पाएगा, तब वो चित्त जो है कि उसको ग्रहण करके हृदय में बसा पाएगा। अगर सोचोगे हम एक बार देख लिए और चित्त में धारण हो गया, तो ये कभी होने वाला नहीं, क्योंकि अंदर में पर्दा डाल कर बैठा हुआ है। उसको अंदर जान, जब बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, तो गलती ने कभी न कभी वो भी करते हैं। गलती कभी न कभी उनसे भी हो जाती है कि कभी कभी अच्छे चीज़ के लिए भी दरवाज़ा कभी कभी अनजाने में खोल देता है। जब अनजाने में जब दो दरवाज़ा खुल जाएगा तो क्या हो जाए? अंदर चला जाए वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो रोशनी या वो स्वरूप अंदर में चला जाता है। जब वो अंदर में जाएगा तब वो अंदर में चित्त में जाएगा, और चित्त में जाएगा तो तब उस चीज़ को वो चिंतन करने लगेगा, और चिंतन में करेगा तो वो स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है, वो स्वरूप प्रकट होने लगेगा। लेकिन वही चीज़ें जब हम गुरु का दर्शन करते हैं तो देख, गुरु का दर्शन करने के बाद में जब कहते हैं भाई पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भाई गुरु महाराज का सुमिरन के समय क्या करते हैं? पहला नाम में क्या है? जय गुरुदेव माला होता है। और जब जय गुरुदेव का नाम सुमिरन करते हैं तो कहा जाता है कि गुरु रूप का ध्यान करो, गुरु रूप का ध्यान करो। क्या ध्यान जब उसमें माला करते हो तो क्या वो ध्यान में गुरु महाराज का स्वरूप आता है?
कभी फ़ोटो वाला ध्यान आएगा, तो कभी मथुरा वाला आएगा, तो कभी फलना वाला आएगा, कभी आया तो आया, कभी तो गायब हो गया। अरे कैसा दिखते तो पता नहीं है, गायब हो जाता है। क्योंकि ये कोई इंसान का शक्ल नहीं है, ये अनामी महाप्रभु का स्वरूप है। और अनामी महाप्रभु का स्वरूप जो है इतना आसानी से हृदय में बैठने वाला नहीं है। और जिसने बैठा लिया वो तो बल्ले बल्ले है, वो तो बल्ले बल्ले है। उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, उसका अंतर ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसका अंतर ज्ञान प्रकट हो जाता है। और हम लोग जो है उस चीज़ को अभी तक हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोगों को ये ऐसी बातें, जो आंतरिक बातें हैं, जो कि हम लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, और इन भावों को हम ग्रहण भी नहीं कर पाए, और ये इसीलिए जो है आज तक हम लोग सफलता भी हासिल नहीं कर पाए। तो बार बार अभ्यास करने से ही ये चीज़ हासिल होता है। कबीर साहब ने इसीलिए चीज़ को ने कहा कि करत करत अभ्यास तो जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। रस्सी के बार बार आने और जाने से पत्थर पर भी अगर निशान पड़ सकता है, तो अगर हम रोज़ रोज़ सुमिरन करें, रोज़ रोज़ स्वरूप को याद करें, रोज़ रोज़ स्वरूप का ध्यान करें, तो क्यों नहीं गुरु महाराज का स्वरूप हमारे हृदय में बैठेगा। तो इसीलिए कहता है कि रोज़ प्रतिदिन सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके आसपास में गुजारना चाहिए, ताकि इनका जो स्वरूप है हृदय में बस जाए। हम लोग रात दिन 24 घंटे गुरु महाराज के साथ में रहने वालों को भी अगर सुमिरन के लिए बैठा दो, तो वो भी सुमिरन के समय में गुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान नहीं कर पाता है। क्योंकि बाहरी स्वरूप को हम देख रहे हैं, वो आंतरिक स्वरूप को धारण नहीं कर पा, क्योंकि ऐसा स्वरूप ही कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने। इसी स्वरूप को अचानक ये स्वरूप आया है। अनामी प्रभु को किसी ने देखा था क्या? नहीं देखा था। जब अनामी महाप्रभु सब जो स्वरूप धारण करके आ जाएंगे, को साधारण स्वरूप होगा। इसीलिए गुरु अगर सही और गलत का पहचान तभी आप कर सकते हैं, जब कोई इंसान को देखो और आंख बंद करो तो उसका चेहरा सामने सड़क से आ जाएगा। लेकिन गुरु महाराज अनामी महाप्रभु का स्वरूप है, और जिसको कभी देखा ही नहीं, अब उस स्वरूप सामने आता है तो वह सामने प्रकट नहीं होता। बहुत कोशिश, बहुत ताकत, बहुत मन को रोको, बहुत मन को एकदम खींच खांच करके, एकाग्र करके, जब ध्यान पूर्वक जब तुम उसको रोकोगे, तब जा करके गुरु के थोड़ा मोड़ा कहीं 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 कोई को आता है और फिर भाग जाता है। बाबा जी कहते हैं कि अरे एक माला करने में कम से कम 1 मिनट तो लगता होगा, 2 मिनट, लेकिन इस 2 मिनट के अंदर में कितने बार गुरु का स्वरूप आता है और कितने बार गायब हो जाता है। आता है कि नहीं आता है? रहता है। एक रूपता रहती है? नहीं रहती। जब एक रूपता जिस दिन आ जाएगा, समझिए आपका काम बन गया। जिस दिन आपके अंदर में एक रूपता आ जाएगा, उस दिन समझिए आपका काम बन गया, आपने गुरु को प्राप्त कर लिया। मन के स्वरूप, उसको रूप को याद करो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग इस चीज़ को कभी सोचे ही नहीं। माला करते हैं भाई, 15 मिनट का टाइम हम लोग फिक्स किए हैं, 15 मिनट में कंप्लीट करना है। चाहे रूप आए चाहे नहीं आए, जुबान चलना चाहिए, माला घसकना चाहिए, और यही होता है। 99% प्रेमियों के साथ में ऐसे हो, तो मेरे साथ में होता है, तो आपके साथ में किसी नहीं होगा, सबके साथ में होता है। तो 99% प्रेमियों के साथ में यही होता है कि जो रूप आता नहीं है, सिर्फ मुंह चलता है और हाथ चलता है, बाकी रूप आता ही नहीं। और गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, मन बुद्धि चित्त को रूप जब स्मरण करो तो रूप को याद करना। क्या कहते हैं? रूप को याद करना। इसी में तो ध्यान भी है और इसी में सुमिरन भी है, दोनों चीज़ एक साथ। गुरु का रूप अगर टिक गया तो ध्यान भी लग गया। अरे ध्यान रुका तब तो गुरु का स्वरूप सामने आया, अगर ध्यान नहीं रुका तो ध्यान गुरु का स्वरूप नहीं आया, सुमिरन नहीं हुआ। तो कहते कबीर साहब कह के इसीलिए समझा भी दिए, इशारा भी कर दिए, है ना। कहते हैं कि भाई कि कर में माला फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुँ दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। मन चारों तरफ भाग रहा है, तो और हम लोग माला चला रहे हैं, मुंह में जय गुरुदेव बोल रहे हैं, और मन टिका ही नहीं, तो ये मन से सेवा हुआ? मन से सेवा हुआ? तो मन से तो सेवा हुआ नहीं। मन से तो गुरु महाराज को याद किए नहीं, है ना। तन से याद किए, मुख से किए, तन से किए, तो तने से याद करें, मन से तो किए नहीं। बाबा जी ने कहा कि जब आप मन लगा करके या पूरे भाव के साथ में जब मन से लगा करके तुम गुरु रूप को याद करोगे और जय गुरुदेव नाम को उच्चारण करोगे, तब दया का एहसास होगा, तब दया का एहसास होगा। और तो और हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिसको चार्ज करना चाहिए। ये शरीर हमारा डेड है, बैटरी इसका डिस्चार्ज है। शरीर का बैटरी क्या है? डिस्चार्ज है।
इसको जब मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है तो काम करना बंद कर देता है, उसी तरह जब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हमारा अंतःकरण काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक्टिवेट करने के लिए जो गुरु महाराज ने साधना के तरीके बताए, जो सत्संग में आप लोग सुनोगे तो उस चीज़ को करोगे तो आपके शरीर की जो शक्तियाँ हैं वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। जब चार्ज होना शुरू हो जाएगी तो आपको एहसास होना भी शुरू होता है, रोशनी आना शुरू हो जाएगी। तो प्रेमियों, हम लोग इस चीज़ को समझें और समझ करके इसको अभ्यास में करें। और ये किसके दया से होगी? गुरु महाराज की दया से। जब तक गुरु महाराज की दया नहीं होगी, आप ज़िंदगी भर अंगुली डाल करके बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। जब ये देखेंगे कि हाँ भाई ये इसके अंदर में भाव है, इनको लगन है, तब वो दया करेंगे। और कलयुग में तो कैसे करेंगे? वो तो भाव के ही भूखे हैं। अब भाव अगर आप बना लो, उनसे प्रेम कर लो, तो अभी तो जो भी मिला है, अभी तो सिर्फ नामदान मिला है। गुरु महाराज ने तो अभी नामदान आपको दिया है, अभी प्रेम दान तो दाना दिया ही नहीं। और बाबा जी ने 26 तारीख को ये घोषणा कर दिए, 26 जो है अक्टूबर को गुरु महाराज ने घोषणा कर दिया नैमिषारण्य के पावन धरती पर से, कि बोलता है कि भविष्य में आपको फिर से नामदान दिया जाएगा। और नामदान ही नहीं दिया जाएगा, साथ में प्रेम दान भी दिया जाएगा। प्रेम दान, जब नामदान और प्रेम दान दोनों मिल जाएगा तो समझिए कि जीवात्मा कहाँ भटकेगी? भटक पाएगी? नहीं भटक पाएगी। तो प्रेमियों, प्रेम दान पाने का लायक तो हम लोग बन ले तो मिल जाए। अगर मिल जाए, प्रेम दान मिल जाएगा, तो देखिए कोई कहीं भागेगा नहीं, फिर अपने गुरु के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी गुरु के लिए थोड़ा सा कहा जाता है तो बोलता है कि ये नहीं तो वो नहीं, तो ये व्यवस्था नहीं, टाइम नहीं, फलना नहीं, ढकना नहीं। हम लोग तरह तरह के बहाने बनाते कि नहीं बनाते? मैं भी बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो नहीं बनाते। हमारे पास में वो दया नहीं है। अब वो अभी हमको ज्ञान नहीं मिला, वो दया के बोलते हैं प्रेम दान नहीं मिला है ना। प्रेम दान जिस दिन मिल जाएगा तो गुरु के लिए समर्पित हो जाएंगे। और इसके लिए गुरु महाराज ने एक छोटी सी कहानी बताई। ये कहानी क्या बता रहे हैं कि एक बार क्या है कि नारद मुनि जो हैं घूमते घूमते गौलोक चले गए। गौलोक समझते हैं? भगवान कृष्ण का लोक। जब वहाँ पर गए तो भगवान कृष्ण ने एक लीला रच दी वहाँ पर, और ये बताने की कोशिश करने के लिए, दिखाने के लिए कि कौन मेरा भक्त है, कौन सच्चा भक्त है और कौन मेरा सच्चा भक्त नहीं है। जो प्रेमी होते हैं, प्रेमी का लक्षण क्या है, गुण क्या है, ये दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रच दी। और वहाँ पर जो है छाती पीट पीट करके चिल्लाने लगे, समझे ना। बोलता है कि और कहा, नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, तो मृत मंडल से आए हो। बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे छाते में तो इतना दर्द हो गया है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता। दर्द वर्द कुछ नहीं है, लेकिन वो नाटक कर दिए कि मेरे चिल्लाने लगे, कहराने लगे और कहने लगे कि मेरे छाती में तो इतना दर्द होएगा कि अब मेरा छाती फट जाएगा। तो नारद मुनि ने, बड़े ध्यान से सुनिए प्रेमियों, बोलिए जय गुरुदेव। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु आप तो समर्थ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसका कोई इलाज तो होगा। बोलता हाँ इलाज तो है, ऐसा है इसका इलाज है। ऐसा करो कि तुम मृत मंडल में चले जाओ और वहाँ पर जो मेरा प्रेमी है, जितने भी लोग हैं वो प्रेमी, जो प्रेमी लोग हैं, कोई भी प्रेमी, मृत मंडल का कोई भी प्रेमी अपना पैर का धूल दे दे, आपको दे दे, तो वो धूल ला करके मुझे दे दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा कि जा धरती लोक में चले जाओ, वहाँ पर जाओ और कहो कि कोई भी इंसान अगर अपना पैर का धूल दे दे तो मेरे सारी बीमारी दूर हो जाएगा, सारी बीमारी दूर हो जाएगा। लेकिन जो धूल देगा वो सीधे नरकों में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नरकों में। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है कि अपना धूल दे दीजिए, लेकिन धूल देने के बदले में आप कहाँ चले जाएंगे? नरकों में। आप धूल देंगे कभी? कितने लोग हैं जो दे पाएंगे? कितने लोग हैं जो देना चाहते हैं?
अगर छोड़ दे कृष्ण भगवान को, गुरु महाराज ही कह दे कह रहे अपना पैर का धूल दे दो तो मेरा सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, लेकिन तुम नर्क चले जाओगे, तो कितने लोग तैयार हैं? दे देंगे, नर्क जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन दे देंगे। हैं? ये हुआ प्रेम। संसार में नारद मुनि गए, सबको ये बात सुनाया, कोई भी उसको धूल देने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी नहीं दिया। कौन जाना चाहेगा नर्क जाने के लिए? तो भाई कोई दिया नहीं। तो फिर लास्ट में कहा कि भाई कि आप तो बहुत अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं, और आपके लिए लोग जो मरने मिटने वाले हैं, तो भाई गोपियों से ही आप प्रेम क्यों करते हैं? बोलता है अरे भाई जाओ उन्हीं से पूछो। तो जैसे ही वो घूम करके नारद मुनि गोपियों के पास में गया और यही बात उनको सुनाया कि अरे भगवान कृष्ण की छाती में बहुत पीड़ा हो गई, अब पीड़ा हो गई है और उसका इलाज एक ही है कि जो भी अपना पैर का धूल दे देगा, वो धूल अगर उनके पास पहुंच जाए और उसका सेवन कर ले तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो भी देगा वो सीधे नरकों में चला जाएगा। गोपियों ने एक जरा सा भी लेट नहीं किया, और जितने भी गोपियाँ थी सबको अपना पैर झाड़ झाड़ करके सब लोग उसको देने लगे। नारद मुनि ले लो मेरा ले लो, पहले मेरा ले लो, मेरा ले लो, सब लोग झाड़ झाड़ करके दे दिया, और झाड़ करके सब लोग दे दिया, और नारद मुनि उसको लेकर के चले गए। और जब गए तो नारद मुनि के पास में धूल देखा तो हंसने लगे। बोलता ले आए? बोलता हाँ ले आए। किसने दिया? बोलता है गोपियों ने दिया। बताओ, तो मैं गोपियों से प्रेम नहीं करूँगा तो किससे प्रेम करूँगा? वो मेरे प्रेमी हैं, वो मेरे लिए मर रहे हैं। वो लोग ये नहीं सोचा कि मैं पैर का धूल दे रहा हूँ तो मैं नर्क जाऊँगा, ये कभी भी मन में नहीं सोचा कि हम नर्क जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं जो मेरे मालिक है वो कभी किसी नर्क हमें जाने नहीं देंगे। तो फिर नारद से कृष्ण भगवान ने कहा भी कि नारद तू भी तो मेरा प्रेमी था, तू भी तो मुझे तू भी तो मेरे ही भक्त था, अगर तू ही यहाँ पर अपने पैर का धूल दे देता तो मैं ठीक हो जाता, लेकिन तूने तो नहीं दिया। तुम्हें तो डर था कि हम नर्क चले जाएंगे, तो तुम्हारे अंदर में वो प्रेम नहीं। कब कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुमसे क्यों उतना लगा रखूं, तुमसे मैं क्यों अपना आस्था तुम्हारे समय बर्बाद करूं। हम तो समय उन्हीं लोगों को नहीं देंगे जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो प्रेम की इतनी शक्ति है, जो ये नहीं देखता कि हम कहाँ जा रहे हैं, गलत है कि सही हो रहा है, कुछ नहीं। प्रेम में प्रेम ऐसा चीज़ है कि वो ये भी नहीं जानता कि कौन माँ है कौन बाप है, सब भाग जाता है। होता है कि नहीं होता है? घर छोड़ कर चला जाता है, माँ बाप का प्यार झूठा हो जाता है, ऐसा भी स्थिति हो जाती है। तो प्रेम समर्पित है, प्रेम का मतलब है समर्पण। संसार में तो कुछ ऐसे है, लेकिन सोचिए कि जो सदगुरु से प्रेम कर लेगा, क्या क्या भी उसको जाने देगा? तो सदगुरु से प्रेम तो हुआ नहीं हम लोगों से। बाबा जी कहते हैं कि बाबा बच्चा यहाँ पर ये व्यवस्था बनाना है, थोड़ा सा सहयोग कर दो, तो बोले बाबा जी कहाँ, मेरे पास पे तो है ये नहीं है ना। 10 बहाना करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रेम रहता तो जैसे गोपियाँ पैर झाड़ करके दे दी, नर की भी चिंता नहीं की और वो उसे करा लिए। अब बाबा जी जो प्रेमी लोग जो गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, जो उनको मानते हैं, उनको अगर सिर्फ पता चल जाता है कि नहीं मेरे मालिक आ रहे हैं, मेरे सदगुरु आ रहे हैं और आ रहे हैं तो भाई हमको आदेश मिला है कि नहीं ये सहयोग करना है, तो कभी भी चिंता नहीं करता और सड़क से वो अपना जो भी भाव है निकाल कर दे देता। मैंने एक ऐसे ही प्रेमी से भी मिला भी। वो रामगढ़ के बरकाकाना गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है तेलियातू, बरकाकाना स्टेशन से बगले में एक तेलियातू। एक बूढ़ा सा व्यक्ति है, वो कभी बाबा जी से नामदान भी नहीं लिया है, लेकिन भाव और प्रेम देखिए उसका। नामदान उसको मिला नहीं है, लेकिन हृदय में उसको बसा लिया है। 24 घंटा वो साइकिल लेकर के घूमता था, पूरे रामगढ़ रांची पूरा झंडा लेकर के साइकिल में घूमता है, प्रचार करते रहता है। हर एक दिन, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं को नहीं जाता, रोज़ प्रचार करता है। दांदू महतो नाम है उसका। जानते हैं ना, जब पता चला ना कि भाई कि मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, बढ़ चढ़ करके सेवा दिया है, तो बोलता है उसके पास जानता है बेटी का शादी किया था, और बेटी की शादी करने के बाद ज़मीन बेच करके बेटी की शादी किया, और शादी करने के बाद में उसके पास 40,000 रुपया ही बचे थे। कितने बचा था? 40,000 रुपये। बोलता है कि जैसे पता चला गुरु महाराज का कार्यक्रम लग गया है और वो इतना तारीख के आ रहे हैं, सेवा की ज़रूरत है, बोलता है लो ये 40,000 रुपये की सेवा डाल दो। गुरु महाराज आ रहे मेरा, वो चाहते करे मेरे पास 40,000 है, थोड़ा सा इधर घर बना लेते हैं,
थोड़ा सा ये बना लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और बना लेते हैं, और शादी ब्याह में मर मेहमान आएंगे, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, ये कुछ नहीं सोचा, सीधे निकाला और दे दिया। बोलता जो होगा आगे देखा जाएगा। वो निकाल करके दे दिया, लेट नहीं किया। तो वो प्रेमी है जो अपने आप को ये नहीं समझा, वो गुरु से प्रेम करता है और मालिक भी उससे प्रेम करते हैं। उनको जो अनुभव हमको नहीं होता है, वो सारा अनुभव उसको होता है। मालिक के हर एक एक्टिविटीज़ को पहचानता है, और जब भी बैठता है तो गुरु महाराज से वो का दर्शन भी पा लेता है। ध्यान में बैठता है या कहीं भी बैठता है तो गुरु महाराज का दर्शन भी कर लेता है। तो सब कुछ उसको मिलता है। तो प्रेम जिससे करेंगे तो गुरु महाराज मिलेंगे नहीं, वो तो प्रेम के ही भूखे हैं। वो प्रेम करना सीखो। हम लोग के अंदर में प्रेम नहीं है, हम लोग प्रेम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मालिक प्रेम दान दे दे। हम लोग जिस तरह के अभी मतलब प्रेम का बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जो ऐसे लोग हैं गुरु महाराज पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं तो गुरु महाराज के विरोध भी करते हैं कि नहीं ये बाबा जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा जी को पहचानना इतना आसान बात नहीं, इनकी लीला ऐसी है कि इसको कोई पहचान ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेमियों जो है कि हम सब लोगों को मालिक की वाणी और वचनों पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखो, और रख करके प्रेम करो। जब प्रेम करोगे तो तुम्हारे कुछ भी होने वाला नहीं। गोपियों को कुछ हुआ नहीं हुआ, हमेशा अंग संग रहते थे। उसी तरह जिस दिन आप गुरु से प्रेम कर लो, गुरु महाराज आपके अंग संग होना शुरू हो जाएंगे। पल पल एक एक सेकंड में आपके साथ में रहेंगे। तो प्रेम तो करो। संसार से प्रेम करोगे तो संसार तुम्हारे साथ में रहेगा, लेकिन गुरु से प्रेम करो तो गुरु तो हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो प्रेमी, प्रेम का बहुत बड़ा बल है। और मालिक से प्रेम कर लो, और मालिक आ रहे हैं तो आपका प्रेम दिखना चाहिए। हम लोग को वो प्रेम जो है उमड़ना चाहिए, अपने मालिक के प्रति 2 बूंद आंसू गिरना चाहिए। जब गिरेंगे तब तो भाव पैदा होगा, ऐसा नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम रहेगा, आपकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू गिरना शुरू हो जाएगा। प्रेम नहीं रहेगा, आपको गुरु महाराज के कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको आंसू गिरने वाले नहीं, निष्ठुर हो जाएगा। तो भाव हमारे अंदर से पैदा होनी चाहिए, और जब पैदा हो जाएगा तो गुरु महाराज देर नहीं करते मिलने में, अंतर बाहर सब जगह से मिल जाते हैं। ये एकदम 100% है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। प्रेमियों, हम सभी लोग इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके अगर जीवन में बदलाव लाना चाहे तो बदलाव ला सकते हैं। हम लोग अपने आप में बदल सकते हैं। जिस दिन बदल देंगे, अपने भावों में परिवर्तन करने लगेंगे, उस दिन से आपको तो गुरु महाराज क्यों मना तो नहीं किया कि आप नौकरी नहीं करो, पेशा नहीं करो, व्यापार नहीं करो, आप सब करो, लेकिन व्यापार के साथ में गुरु को जोड़ दो, गुरु को जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है, राजा दशरथ जनक थे, उन्होंने अपने राजपाट सबको किसको दे दिया था जानते? अष्टावक्र ऋषि को सौंप दिया। बोलता है आज राजपाट जो है गद्दी पे अष्टावक्र ऋषि को बैठा दिया। बोलते हैं आपसे यह राजपाट आपका, अब हमको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तब बोलता है कि अरे तो राजा है, और राजा के ऊपर में सर में तो अहंकार भरल रहता है। तो बोलता है इसको अहंकार को दूर किया जाए। बोलता है देख राजा नहीं, बोलता है देख जनक, जो तू जो है बाहर में जो प्रेमी लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर दरबार में बैठे हुए हैं, उनके चप्पल जो है, जूते हैं जो कि पड़े हैं, जाओ उसको बाहर में ले जाओ और उसको अच्छा से सजा के रख लो। उसके बाद गया बाहर में जाकर सजा के रख दिया। बोलता है अपना जो चप्पल है अपने माथे पर रख लो। उन्होंने अपने सर पे माथा रख, जैसा जैसा हुक्म दिया वैसे वैसे वो करते गए। तो अष्टावक्र को लगा हाँ, अब जो इसके अंदर में अहंकार नहीं, अहंकार होता तो चप्पल अपने सर में रखता नहीं रखता। ये दीन भाव था उनका राजा जनक के पास में। जब अष्टावक्र ने जब उसको ज्ञान दिया और उसको रास्ता बताया और रास्ते पर चल गया, उसके बाद में उन्होंने तुरंत परमात्मा का ज्ञान को हासिल कर लिया। उनकी जीवात्माएं जाग गई और देह से विदेह हो गया। विदेह का मतलब बिना देह का, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जीवात्मा शरीर में भी रहती थी और अब उन मंडलों में भी रोज आना जाना करती थी, वो विदेह हो जाते थे, इसीलिए उसको विदेह कहा गया। तब जब ये राजा थे तो वो कहे कि भाई अब तो मेरा कुछ है नहीं, अब चलो। फिर अष्टावक्र ने कहा कि नहीं रुको राजन। अब वो गद्दी से उठे और कहते हैं अब तुम ये गद्दी धारण करो।
राजा जनक कहते हैं कि नहीं, मैं अब इस गद्दी पर, वो दौलत मिल गया, उधर का दौलत मिल गया, तो वो गद्दी पे क्या है, कुछ है नहीं है, तो वो दौलत पे बैठना नहीं चाहते थे। तब बोलता है ये दौलत तुम्हारा नहीं है, ये राज मेरा है, ये गद्दी भी मेरा है, लेकिन ये गद्दी मैं तुम्हें चलाने के लिए दे रहा हूँ। ये गुरु आदेश समझ करके इसको धारण करो और प्रजा की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। ये मत समझना कि ये दौलत मेरा है, ये गुरु का संपत्ति, गुरु का धन और गुरु का गद्दी समझ करके गुरु का आदेश पर प्रजा की सेवा करो। और वही करता रहा जीवन भर, आजीवन भर गुरु का गद्दी समझ करके उसकी सेवा करता रहा। कभी उस गुरु, उस राज को और उस राज का राजा अपने आप को नहीं माना। अब मान लेता तो फिर वो काम नहीं कर पाता, करता। तो ये नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ में आप गुरु को उसको इन्वॉल्व कर लो, ईमानदारी से। बाबा जी ने क्या कहा, ईमानदारी का व्यापार करो, ईमानदारी का नौकरी करो, ईमानदारी का सब काम करो, तो उसी में गुरु महाराज आपको बरकत देते 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 बढ़ा देंगे, उसी से आपका काम बन जाएगा, आपकी बरकत वहाँ मिलना शुरू हो जाएगी। तो बरकत है, बोलता है इसमें ईमान के कमाई में क्या है, बरकत है, लेकिन दिखता नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम लोग चर्म आँखों से देखते तो लगता है कि अरे कुछ नहीं, दिखता नहीं है। तो प्रेमियों बरकत तो है, और इसीलिए हम लोग को उस चीज़ को करते रहना चाहिए। हम सभी लोग उस मालिक के लिए शुक्रगुजार हैं, हम उस मालिक से हमेशा प्रेम हम लोग जो बनाए रखें और शुक्रिया अदा करें हर काम के लिए, गुरु को धन्यवाद करें हर काम के लिए। सुबह उठो तो गुरु का धन्यवाद करो, शाम में जब सो तो भी गुरु को धन्यवाद करके सो कि गुरु महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई कि आज हमारे जीवन चक्र का इतना समय बीता, आपकी दया और कृपा से, ये आपकी कृपा से हुई। मैं विश्राम कर रहा हूँ, आपकी कृपा रहे तो मैं सुबह अवश्य उठूँगा और उठ करके आपकी सेवा करूँगा। ये उसके हर बात पर, हर काम पर, हर दया पर आप उसको शुक्रिया अदा करो। ये आपकी कृपा है, आपकी दया है। जब हर चीज़ में आप शुक्रिया अदा करोगे, दया कर, उन्हीं के दया मानोगे, तो आपको कभी भी आपको जो ये भाव पैदा नहीं होगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। शुक्रिया आप उसको अदा करते रहिए। कहेगा भाई जो भी आए समर्पित कर रहे हैं। जब गुरु को समर्पित करके करोगे तो कोई भी आपका अहित होने वाला नहीं। हम अपना समझ के जब करेंगे तब आपका अहित होने, लेकिन आप गुरु को समझ करके करोगे तो कोई गलत काम नहीं होगा। तो हम लोग वो काम भाव हम लोग को सोच करके करना है। और अभी तो समय हमारा अभी विशेष, हम लोग का अभी तो यही कहूँगा, आज विशेष सत्संग में मैं तो इसी चीज़ पर जोर देना चाहता कि आप सभी लोग जो है कि सेवा के लिए जाइए। सब लोग यहाँ पर, सब लोग अपने परिवार से सभी लोगों को लेकर के सब संगठित होकर के पहुँचिए। सब प्रेमियों को खबर कीजिए कि गुरु महाराज के कार्यक्रम में आप लोग सब लोग पहुँचें। अब विशेष जो सेवादार प्रेमी लोग हैं वो लोग तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत सारे सेवा भी करना है और बहुत सारे प्रेमी लोग हैं। कुछ लोगों के बातें हो सकती है कड़वी, वहाँ में कुछ भी लोगों के जो हैं ऐसे हैं जो वाणी से कटु वचन बोलते हैं, उनकी बात को सुनना नहीं है। आपको जो भाव है उसको करना है ना। जो ऐसे करते थे उनको कल परसों में बहुत रगड़ैया हुई है, बहुत सारे लोग उसको डांटे फटकारे, यहाँ तक कि एक प्रेमी तो मारने के लिए भी उठ गया था, लेकिन उसको समझा बुझा करके कहा कि आज के बाद तुम यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे प्रेमी है, इसको दूर रखा जा रहा है। तो प्रयास किया जा रहा है कि वो ऐसे लोगों का वहाँ पर कोई भी नहीं हो जो मनमाने तरीके से कोई काम करे या मनमाने तरीके से किसी पर दबाव डाले। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। प्रेम से सबको करना है, प्रेम से मिलजुल करके शाम को काम को करना है। ये काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो सर्वजित, सर्वहित, सर्वजन लोगों के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए। सिर्फ हमारा ही कल्याण होगा उसमें नहीं ना, जो भी आएंगे सबका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों का सहयोग करना है, बढ़ चढ़ करके। वर्मा जी कह रहे हैं हो सकता है कि कल से तैयारी करेंगे, वर्मा जी हो सकता है शाम तक में कल पहुंच जाएंगे, जैसा कि बातचीत हुआ था, है ना। तो अगर आ जाते हैं तो 15-16 तारीख को बोले कि वह भंडारा लेकर के जाएंगे। अब भंडारा वहाँ पर लगाएंगे और जो सेवा का जो काम है वहाँ पर जो है लगातार चलेगा। तो अभी अब समय तो रहा नहीं, 8-10 दिन बचा हुआ है और 8-10 दिन में बहुत वहाँ काम है, बहुत सेवा की ज़रूरत है। तो आप लोग मिलजुल करके सब लोग सेवादार लोग पहुँचिए और वहाँ पर मालिक के कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग तन मन और धन से सहयोग करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर कहने सुनने में कोई वाणी वचन से आपको
तकलीफ़ लगी हो या कुछ ऐसा शब्द हो जो आपको ठेस लगा हो तो मुझे अपना बच्चा समझ करके माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी वाणी तो कहता नहीं हूँ, जो भी है गुरु महाराज की वाणी रहती है। लेकिन हो सकता है समझाने का तरीका मेरा अलग हो, है ना, या बोलने के तरीका हो अलग हो, लेकिन है कि वाणी सब गुरु महाराज की है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो प्रेमियों, उन्हीं की दया है, उन्हीं की कृपा है, और उन्हीं की कृपा दया से ये वाणी, ऐसे मेरे पास में कुछ है नहीं, ज्ञान है तो ऐसा है नहीं। हम आप ही एक साधारण इंसान जैसे वैसे ही हूँ, आप ही लोग, हम सब लोग ऐसे ही। यहाँ तक कि आप लोग हमसे अच्छे हैं, और जो है अच्छे आप लोग कर्म करते हैं, अच्छे व्यवहार में हैं, और हम लोग तो ऐसे भी गाल बजाने वाले हैं, खाली गाल बजा करके इधर उधर टाइम पास करते हैं। तो ऐसा नहीं है ना। तो हमें क्षमा करेंगे, और जो भी भूल चूक हुई हो या आपको ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ करेंगे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, जीवों का कल्याणकारी नाम, विश्व में शांति लाने वाला नाम, जीते जी प्रभु से मिलाने वाला नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रभु का पावन नाम, मालिक का सच्चा प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आरती करते हैं, है ना। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती करेंगे। ठीक है।